फर्दर आप लोग के क्वेश्चन है आप मुझसे कर सकते हैं नमाज ब्रेक के दरमियान। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर मैं काम कर रहा था मशीन लर्निंग पे, तो सर मुझे डिप्लॉयमेंट से रेलेवेंट अगर आप थोड़ी सी इन्फो दे दें कि मतलब डिप्लॉयमेंट कैसी करनी है मॉडल्स की, एपीआईज और उनसे रेलेवेंट, क्योंकि जो भी हम जब हम मशीन लर्निंग में डिप्लॉयमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें स्केलेबिलिटी आ जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके मॉडल पे लोड आता है, फॉर एग्जांपल 1,00,000 क्यूरीज, फॉर 1,00,000 रिक्वेस्ट आ जाती हैं आपको मॉडल को उसके रन टाइम के ऊपर आपके मॉडल को जो है वो बेसिकली उसकी प्रिडिक्शंस को रिटर्न करना पड़ता है। तो सर उससे रेलिवेंट अगर कुछ आप रिसोर्सेज, मतलब ढूंढने को तो बंदा ढूंढ लेता है, लेकिन कोई रेलिवेंट रिसोर्सेज हो जो आपकी नज़र में बेहतर हो तो काइंडली वो रिकमेंड कर दें। अच्छा फैसल, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वार्टर है ना Q4 में, उसके अंदर हम टोटली इसी चीज़ को फोकस करेंगे कि एंड टू एंड एप्लीकेशन हम किस तरह डिप्लॉय करेंगे और उसका क्या एक यानी लाइफ साइकिल होगा, किस तरह आप उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो सेज मेकर, सेज मेकर आपको पूरी पाइपलाइन की यानी सॉल्यूशन देता है, जिसके अंदर आप सारा का सारा डिप्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ वो टेक ऑफ करता है। तो सेज मेकर अभी से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन सर देखिए, सेज मेकर तो एक क्लाउड सोल्यूशन है हमारे पास, तो वो तो बेसिकली अब पेड है। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉन पेड सोल्यूशन की तरफ जाएं जिसमें फ्लास्क है, जेंगो है, तो सर इसमें क्या काम कर सकते हैं सर, अगर, क्योंकि ये तो अब ओपन सोर्स है, तो इसमें अगर हम ओपन सोर्स में काम करना चाहते हैं, ये फ्री भी है हमारे पास। ओके डेफिनेटली। अब हम बात करते हैं कि जेंगो या फ्लास्क की हम बात करें तो वो वेब बेस आपको एक एपीआई वगैरह या पूरा एक एलएमएस सिस्टम आप बनाना चाह रहे हैं वो आप बना सकते हैं उससे, जो भी आप सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। तो वेब बेस आपका इंटरफेस जो है वो फ्लास्क या जेंगो की मदद से हम बनाते हैं। सेकेंड आपका क्वेश्चन था कि स्केलेबल आपकी एप्लीकेशन होना चाहिए। स्केलेबल का मतलब है कि जितना लोड आए उतने आपके कंटेनर अप हो जाए, उसके हिसाब से आपकी बैकएंड के हार्डवेयर मैनेज हो। तो उसके लिए हम डॉकराइज यानी डॉकर पढ़ते हैं। तो डॉकर इमेज में कन्वर्ट करने के बाद उसकी जो ऑटो स्केलिंग या मैनेजमेंट होती है, उसके लिए कुबरनेटिस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बाकी दूसरे यानी हमारे पास टेराफॉर्म वगैरह और दूसरे टूल्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हुए ऑटो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं हमारे सर्वर्स की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी वकास। सर ये भाई ने भी जो क्वेश्चन किया सेम यही क्वेश्चन है मेरा भी, कि हम फेस रिकॉग्निशन के लिए मॉडल ट्रेन कर लेते हैं और फिर उसको हमने ना C# में यूज करने हैं, हमने C# डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये हमें नहीं पता कि इसको कैसे यूज करते हैं, अगर कुछ इसके बारे में थोड़ा बता दें। देखिए हम जो बनाते हैं ना, हम बना के देते हैं एपीआई। एपीआई क्या है कि आपकी यानी फार्म के अंदर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग अपलोड आप करेंगे सर्वर पे। अच्छा, वहां पे अपलोड होने के बाद उसके अगेंस्ट उसके जो भी लेबल्स हैं, जो भी आपका आउटपुट है वो आप वापसी रिटर्न कर रहे हैं। तो इमेज के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ सर्वर पे। अपलोड होने के बाद वहां पे एक एल्गोरिथम आपने लिखा हुआ है कि इस तस्वीर को आप कन्वर्ट करो। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, आज ही हमने थोड़ा सा काम किया है, बल्कि लास्ट आपने भी किया था ये काम। इससे ब्लैक बॉक्स आ रहा है। आपको याद है हमारे पास फोल्डर था ट्रेन का, उसमें कैट एंड डॉग की इमेजेस थी। यस सर, ये किया था हमने। ठीक है, और आपने फिर टेस्टिंग वाला काम किया था। यस सर। तो टेस्ट किया, एक्यूरेसी आपने चेक कर ली थी। यस सर। यस अगर सर, ये accuracy, 3 इमेज डॉग की और 3 आपकी कैट की, तो इसने रिटर्न भी हमें वही किया। अच्छा, यस फिर सर। इधर देखते हैं, ये डायरेक्टली आपकी अपलोड हुआ हुआ जो यूआरएल जहां पे पिक्चर है, वो पिक्चर आप लेते हैं अपने मॉडल के यस अंदर रीड करवाते हैं। रीड करवाने के बाद प्रिडिक्ट करवाते हैं। 1 का मतलब है डॉग
और 0 का मतलब है कैट, ऊपर हमने ये देखा था। यस सर। कैट का मतलब 0, डॉग का मतलब 1। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन आ गई, ये आप रिस्पॉन्स करवा दें। तो ये जो मॉडल है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेब बेस्ड फ्लास्क के ऊपर। तो अब कोई भी बंदा है वो किसी भी चैनल के थ्रू अपनी पिक्चर्स को अपलोड करेगा आपके सर्वर पे, सर्वर से आप यहाँ पे वो यूआरएल ले लेंगे, उसको आप प्रोसेस करेंगे, उसके अगेंस्ट जो भी उसका आउटपुट है वो रिटर्न कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। बल्कि ये छोटी सी टास्क ना आप लोग परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट वीक जरा मुझे करके दिखाएंगे आप इंशाल्लाह सर। कि मॉडल को सिंपल आपका एक यूआरएल है ना, अपलोड किए, अपलोड करने के बाद जो उसका यूआरएल आ रहा है फाइल का या इमेज का, उसके अगेंस्ट आपका जो भी रिस्पॉन्स है वो वेब बेस के ऊपर शो करवाना। बहुत आसान टास्क है। ओके सर। अच्छा, तकरीबन अब सब लोग आ गए होंगे नमाज वगैरह पढ़ के, ऐसे ही है? कोई रहा तो नहीं है? ब्लैक बॉक्स आ रहा होगा यकीनन, मैंने अभी साइड में किया हुआ। रऊफ, आपने हमें ज्वाइन कर लिया? जी सर। नहीं, रऊफ की बात हो रही है, फैकल्टी मेंबर है ना हमारे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर मैं ये कह रही थी कि आप एक दफ़ा अभी जो आपने हमें टास्क दिए वो आप एक दफ़ा फॉर्मली दोबारा रिपीट कर देंगे कि हमने एग्जैक्टली क्या करना है? ओके, टास्क बहुत ही आसान है। आपने कैट एंड डॉग वाला जो मॉडल ट्रेन किया था ना, ये याद है? पहली क्लास में आपने Q2 की, याद है? जी सर याद है। ओके, याद ना भी हो तो ये यूआरएल मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि बाद में ये ना कहें कि सर बिल ही नहीं रहा था हमको। ये यूआरएल सर ये गूगल क्लासरूम में कर दें। जी मैंने चैट में कर दिया, चेक करें। सर आ गया, थैंक यू। ओके ग्रेट। तो आपने ये मॉडल ट्रेन किया है, मॉडल को सेव करवा ले, मॉडल डॉट लोड करें। लोड करने के बाद आप क्या करेंगे, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, आपकी एक इमेज है जो कि फ्लास्क के जरिए या जेंगो के जरिए अपलोड की जा रही है, उसका जो भी यूआरएल है वो यहाँ पे आपको गेट करना है बस, बाकी सेटिंग यही रहेगी। और उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आएगा 1 और 2, 1 का मतलब है डॉग और 0 का मतलब है कैट। तो आपने फेल्स लगाना सिंपल कि अगर आपकी एपीआई 1 रिटर्न करती है इसका मतलब है डॉग, और अगर वो 0 रिटर्न करती है इसका मतलब है कैट। तो बस ये डिस्प्ले करवाना, और क्या मुश्किल है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये कोशिश करिएगा, लाजमी करें। अगर ये काम कर लेंगे तो इसका मतलब है आप इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी भी मॉडल को अपने फ्लास्क ऐप के साथ, जेंगो ऐप के साथ। मोहम्मद जुनैद, आपने हैंड प्रेस किया हुआ है। जी सर मैं ये कह रहा था कि रफ, थोड़ा आपकी वॉइस ना बहुत स्लो, थोड़ा सा आप तेज बोलेंगे। जी रहो, क्या नाम है, सॉरी, जो क्वेश्चन कर रहे थे। सर अभी आ रही है आवाज़? जी बोले। सर मैं ये कह रहा था कि अभी आपको पता है सर फरवरी के स्टार्ट में सर सबके एग्ज़ाम्स हैं, तो जो पहला क्विज था सर वो आप फरवरी के एंड में अगर रखवा दें तो। यार देखिए, क्विज जो है वो मैनेजमेंट अनाउंस करती है, तो देखते हैं वो कब अनाउंस करती है। पोर्टल पे और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आ जाएगी अनाउंसमेंट, तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही वो लोग अनाउंस करते हैं। ओके सर। ओके, चलें अब आज का फिर टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डीप लर्निंग। अच्छा, डीप लर्निंग को वैसे हम स्टार्ट कर चुके थे। डीप लर्निंग का प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो हम करेंगे चैप्टर 5 to 9। अच्छा, चैप्टर 5 to 9 में हम क्या करने वाले हैं, इधर यहाँ हम फोकस करते हैं। गेन प्रैक्टिकल इंट्यूशन अबाउट हाउ टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम यूजिंग डीप लर्निंग। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड जो भी प्रॉब्लम है, जो कि कंप्यूटर विजन होती है, एनएलपी होती है, गैन हो गए, एडवर्सरियल अटैक हो गए, तो वो सारी चीज़ें जो आप सुनते हुए आ रहे हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशन देखते हुए आ रहे हैं, वो आप किस तरह आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीप लर्निंग।
ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस है, मोस्ट ऑफ द कोर एग्जांपल बुक आर कॉन्क्रीट इन दिस सेकंड हाफ। ठीक है, चैप्टर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर विजन को फोकस करना चाह रहे हैं तो चैप्टर 5 आपको घोल के पी लेना चाहिए। इसमें जो हम सबसे पहले टॉपिक को कवर करेंगे वो है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, CNN। इमेज के ऊपर किस तरह आपका ये मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, एल्गोरिथम ये किस तरह परफॉर्म करता है वो हम देखेंगे। हमने नॉर्मली यही काम एमनिस का जो डेटा सेट था हमने ट्रेन करवाया था किसके ऊपर, ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। उसकी एक्यूरेसी जो आ रही थी 97 या 96 आ रही थी, और आप देखें सेम वही चीजें हम रखेंगे, वही डेटा हम प्रोवाइड करेंगे और आपकी एक्यूरेसी CNN की मदद से जो पहुंच जाएगी वो 99% पहुंच जाएगी टेस्टिंग के ऊपर। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि कंप्यूटर विजन के ऊपर इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। कुछ यानी टॉपिक्स होंगे जो हम देखेंगे कि ये किस तरह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से अलग है CNN। ANN जो हमारा पुराना था उससे CNN किस तरह मुख्तलिफ होता है, क्या इसकी करैक्टरिस्टिक है, वो सारी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। CNN किस तरह वर्क करता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो ग्लोबल पैटर्न को सीखता है। ग्लोबल का मतलब क्या है कि जैसे भी आपको कासिम की पिक्चर नजर आ रही है तो कासिम की पिक्चर के साथ उसका बैकग्राउंड, ये तमाम की तमाम चीजें वो लर्न कर रहा होगा, लेकिन अच्छा बैकग्राउंड को भी वो लर्न कर रहा है। अब बैकग्राउंड को लर्न करना क्या इंपॉर्टेंट है, वो काम की है या नहीं, मुझे ये बताएं। इस वक्त अगर आप कासिम को रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड या दूसरी चीजें जो आपको नजर आ रही है वो काम की है? नहीं सर, नहीं नो सर, सर, नो सर। ये वो ग्लोबल पैटर्न को इमेज में जिस तरह उसको दूंगा उसके तमाम पॉइंट्स को वो नंबर में कन्वर्ट करता है और उनको कन्वर्ट करने के बाद उनके दरमियान रिलेशन फाइंड करता है। CNN जो है वो क्या करता है, वो लोकल पैटर्न के ऊपर फोकस करता है। लोकल पैटर्न क्या है कि वो छोटी छोटी तस्वीर के पेज निकाल के उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको लर्न करता है। इसकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं, जैसे पहली लेयर जो है वो एजेस को लर्न करेगी, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में। जी सर। ठीक है, फिर उन एजेस से मिलके कौन सी आंख नाक कान बनते हैं, सेकंड लेयर ये लर्न कर रही है। लास्ट जो लेयर है, इन आंख नाक कान से मिलके किसका चेहरा बनता है, यानी कासिम का बनता है या किसी दूसरे पर्सन का बनता है, तो ये सारी चीजें ये फाइंड करता है। तो सबसे पहले सेगमेंटेशन नहीं, लास्ट टाइम जो सर आपने एक लिंक जो सर वो प्रोवाइड किया था ना, उसमें सेगमेंटेशन वाले पार्ट में उन्होंने यही इनके वो किया हुआ था कि बाय बैकग्राउंड वगैरह किसी को सर वो मैट वो नहीं करता था कंसीडर, जस्ट जो इमेज होती थी ना उसको सर है ना वो कलराइज कर देता था, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लोकल ऑब्जेक्ट जिस पे काम करना है। अच्छा देखिए, सेगमेंटेशन नहीं, यहाँ पे अभी भी जो होगा ना, अभी आप कासिम की जैसे तस्वीर देख रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, कासिम की इस पूरी तस्वीर में तमाम जितने भी एजेस कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, इन तमाम ऑब्जेक्ट के एजेस को लर्न करता है। फिर वो क्या करता है, इन एजेस से मिलके क्या क्या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, यानी मेरे चेहरे के फेस के जो एजेस हैं सिर्फ वो आपने लर्न किए, और लर्न करने के बाद पता चला कि इन एजेस से मिलके कासिम का चेहरा बनता है, आंख बनती है, नाक बनती है। तो जितना हम ज्यादा डेटा देंगे उतना वो फोकस करेगा कासिम के चेहरे के एजेस को लर्न करने में। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं PNG व्हाइट बैकग्राउंड की तस्वीर देता कासिम की तो सिर्फ कासिम का चेहरा ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है, बैकग्राउंड बिल्कुल कुछ नहीं। उसके अंदर 90 के एंगल के ऊपर हमने तस्वीर इनपुट दिया न्यूरल नेटवर्क को, तो वो उसको लर्न कर ले। अच्छा, यही सेम तस्वीर को मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं 270 या 280, तो अभी जब रोटेट हो गई थोड़ी सी भी 45 के एंगल पे भी, ANN के लिए ये तस्वीर अलग है, जबकि है कासिम की तस्वीर, लेकिन थोड़ी सी उसका हमने एंगल चेंज किया है या उसको थोड़ा सा जूम किया है, तो अब क्या हुआ, न्यूरल नेटवर्क के लिए वो तस्वीर चेंज हो गई, जबकि देखा जाए है तो कासिम की तस्वीर, सेम वही तस्वीर है, सिर्फ रोटेट तो क्या है। इंसान इस चीज को पहचान लेता है। इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। एक पॉइंट को हमें डिस्कस करना है और किस तरह CNN इसको आइडेंटिफाई करता है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता
सर जिन पैचेस का जो काम हो रहा होता है सर, ये परम्यूटेशंस के थ्रू हो रहा होता है? इसको अभी हम देखते हैं, इसको अभी मैं करके आपको मैनुअली करके दिखाऊंगा किस तरह ये काम हो रहा है। ठीक है, पैचेस बकायदा उसका आपकी एक तस्वीर का पेज उठाया जाता है, वो पेज का एक मुख्तलिफ साइज होते हैं, 3x3 का हम उठाते हैं या 5x5 का उठाते हैं, कौन सा एफिशिएंट है ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद उनके कुछ रैंडमली वेट्स होते हैं जो कि आपके फिल्टर के वेट्स होते हैं। फिल्टर्स के वेट्स हम देखेंगे कौन कौन से फिल्टर्स के वेट्स होते हैं, और फिर उनसे वो मल्टीप्लाई होते हैं, और उसके बाद उनके जो भी आंसर होते हैं वो सम करने के बाद रिजल्ट हम प्रोवाइड करते हैं। एक पूरे पेज से एक छोटा पिक्सल बनता है। तो कैसे बनता है, किस तरह वर्क करता है, वो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा रऊफ, आपने हमें ज्वाइन कर लिया? रऊफ ने हमें ज्वाइन नहीं किया, मुझे 1 मिनट जरा दिएगा। ओके जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्या है, कॉफनेट क्या है, कॉफ 2D आपकी होती है या कॉम 1D भी हमारे पास होती है। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क ना सिर्फ मैं इमेज को इस्तेमाल कर सकता हूँ, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क आपका NLP में भी इस्तेमाल होता है। तो वो कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। फिर डेटा ऑगमेंटेशन। डेटा ऑगमेंटेशन एक टेक्निक है कम डेटा से ज्यादा डेटा बनाना। मैं अगर कासिम की एक तस्वीर देता हूँ एक सेम एंगल के ऊपर, आप इसको मुख्तलिफ एंगल के ऊपर रोटेट करके जूम करके इसकी और 10 तस्वीरें बना लें, तो इसको हम कहते हैं डेटा ऑगमेंटेशन। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, डेटा ऑगमेंटेशन हम क्यों करते हैं, क्या फायदा होता है इससे? एक पिक्चर से मुख्तलिफ पिक्चर्स हम बना सकते हैं सर। वो ओवरफिटिंग डाटा सेट से लार्ज भी बना सकते हैं। तो मतलब आपका जो ट्रेनिंग सेट है बिल्कुल उसको थोड़ा चेंज भी आ जाए तो वो कर लेता है डाटा नंबर इंप्रूव करने के लिए। अच्छा ठीक है, और फिटिंग को कम करने के लिए हम ऑगमेंटेशन यूज करते हैं। ओके, तो हमारे जो पर्पस है ना, वो पर्पस ये है कि हम ओवरफिटिंग को कम करें। तो जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ओवरफिटिंग क्या होती है, कम होती है। तो ओवरफिटिंग कम करने के लिए, क्योंकि मेरे पास डेटा कम था, मैं उसको ज्यादा करता हूँ। एक ही तस्वीर से मैं 10 या 50 तस्वीरें और बनाता हूँ। इसको हम देते हैं, इसको हम कहेंगे डेटा ऑगमेंटेशन। फिर इंपॉर्टेंट चीज जो हम सीखने जा रहे हैं, प्री ट्रेन मॉडल को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं बात करूं येलो या मुख्तलिफ हमारे पास जो VBG 6, 16 और इस तरह की कुछ हमारे पास क्या है पहले से प्री ट्रेन मॉडल है। जैसे कि अभी कैट एंड डॉग का जो था मॉडल हमने खुद बनाया, उसको ट्रेन किया। इसी तरह पहले से एक बना हुआ मॉडल है, उसको एक नाम से सेव किया हुआ। उस मॉडल को हम उठा के उसकी जो टॉप लेयर्स है उसको अनफ्रीज करते हैं, उसमें अपना जो नया वाला डेटा वो उसमें क्या करते हैं, हम मोर ट्रेन करते हैं, और फिर इसकी पुरानी ट्रेनिंग और नई लर्निंग को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी न्यू क्लास को प्रिडिक्ट करवाते हैं। तो ये क्या है, प्री ट्रेन को हम इस्तेमाल करेंगे। तो प्री ट्रेन मॉडल होगा कॉम्पनेट के अंदर टू डू फीचर एक्सट्रैक्शन। तो फीचर किस तरह एक्सट्रैक्ट होते हैं, फाइन ट्यूनिंग प्री ट्रेन कॉम्पनेट। तो आपका जो मॉडल पहले से ट्रेन है उसकी नंबर ऑफ लेयर्स हैं, उनको ट्यून करना, यानी टॉप लेयर, लास्ट लेयर, उसके जो भी एक्टिवेशन फंक्शंस हैं उनको आप चेंज करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ आउटपुट के नंबर्स चेंज करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। बाकी विजुअलाइजेशन तो आप लोग को आती है, मैटप्लॉटलिब वगैरह पे ये सारा काम आपको आता है। ओके, कॉफनेट क्या है, किस तरह ये वर्क करता है। यूनिवर्सल कंप्यूटर विजन के लिए जो भी स्टैंडर्ड है वो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क हम इस्तेमाल करते हैं। क्लासिफिकेशन इमेज के अंदर बहुत ज्यादा हम इसको इस्तेमाल करते हैं, दूसरी भी टेक्निक्स थी, लेकिन जो इसके रिजल्ट हैं तमाम एल्गोरिथम के मुकाबले में सबसे बेस्ट है। अच्छा, इसका ये फायदा है कि अगर आपके पास स्मॉल डेटा सेट भी हो ना, 10 या 50 तस्वीरें भी, जिसे आप देखें मैंने अभी ANN या CNN जो इस्तेमाल किया उसके अंदर सिर्फ 3 तस्वीरें थी, डॉग एंड कैट की, उसके ऊपर मॉडल ट्रेन हो गया।
तो अगर आपके पास कम तस्वीरें भी हैं, कम डेटा भी है, तो CNN उसके ऊपर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक है, डेटा ऑगमेंटेशन वगैरह को भी हम इस्तेमाल करते हुए मिटिगेट कर सकते हैं, किससे? ओवरफिटिंग से। अच्छा, जॉइंट टेक कंपनीज जो हैं वो भी CNN को इस्तेमाल कर रही हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब ये ना बहुत आसानी से एक काम हमें करके दिखा रहा है, यानी ये बोल रहा है कि आप पूरा डेप्थ में जाएं, एक एक चीज सीखें, पहले उसको हम सीख लेते हैं काम कैसे होता है, उसके बाद एक एक चीज को हम फोकस करते हुए हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर चंद इंपॉर्टेंट चीजें हम इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे ये बता रहा है कि हमारी जो एक्यूरेसी थी वो कितनी है ANN के ऊपर, जब हमने न्यूरल नेटवर्क पे चलाया था, कितनी आई? 97, 98, 97, 98, 96। ठीक है, तो ये 98 हो गई थी, राउंड कर दे 97.8, तो ये 98 है। तो परफॉर्म उसने बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कितनी है? टेस्टिंग के ऊपर ही, किसके ऊपर? एक्यूरेसी किस पे? टेस्टिंग के ऊपर। तो हमारा जो रिजल्ट डिपेंड करता है वो टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वैल्यूएशन जो हम करते हैं। तो लेकिन ये फिर भी क्या हुई है? कम हुई है। चैप्टर 2 में ये आपने पढ़ा था। अब यही सेम हम काम करेंगे, एमनिस डेटा सेट को ट्रेन करेंगे और उसकी जगह हम क्या करेंगे? CNN को इस्तेमाल करेंगे। तो CNN टेस्टिंग के ऊपर कितने अच्छे रिजल्ट देगा और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है वो हम देखते हैं। सर ये जो कन्वर्ट होता है ये बेसिकली CNN ही होता है? बिल्कुल, कॉफनेट जो है इसका मतलब है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की ही बात हो रही है, ठीक है? कॉन 1D होता है और 2D होता है। 1D जो है ये इमेज के लिए या वीडियोस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कॉन 1D जो है वो टेक्स्ट के लिए या सिक्वेंशियल डेटा के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इसमें कोई सवाल? नहीं सर। ओके, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास जो हम आज के टॉपिक में बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं। एक है कॉन्क 2D, किस तरह वर्क करता है। दूसरा है मैक्स पूलिंग 2D। ये दोनों लेयर की टाइप हैं। जिस तरह वहां पे डेंसली कनेक्टेड लेयर थी, यहाँ पे कौन सी लेयर्स है? अब जी दोस्तों, यहाँ कौन सी लेयर है? कॉन्क 2D, मैक्स पूल 2D एंड मैक्स पूलिंग। अब ये क्या है, किस तरह वर्क करते हैं, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं सारा एक चीज यहाँ पे देख लूं, आपका Q3 है ना ये, ओके कुछ एग्जाम्पल मैंने बनाए हुए। यहाँ पे कहीं एक्सेल की फाइल दिख रही है आपको? ये रही, बेस्ट है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कैरीज के लेयर्स उठानी है, मॉड्यूल्स उठाने। मॉड्यूल्स के टाइप अभी भी हम सिक्वेंशियल इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉड्यूल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सिक्वेंशियल होते हैं और दूसरा क्या होता है? फंक्शनल API, जो चैप्टर 7 के अंदर ये हमसे डिस्कस करेगा। तो अभी भी हम कौन सा मॉड्यूल को इस्तेमाल कर रहे हैं? सिक्वेंशियल, यानी सीक्वेंस से आपके लेयर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। पहली लेयर का आउटपुट दूसरी का इनपुट होता है, तो ये सिक्वेंशियल चल रही है। सिक्वेंशियल लेयर में हम इस मॉडल में ऐड करते हैं, लेयर ऐड कर रहे हैं, और वो लेयर क्या है आपके पास? कॉन्क 2D। अच्छा, कॉन्क 2D करने के बाद सबसे पहले हम यहां बताते हैं नंबर ऑफ फिल्टर। क्या बता रहे हैं सबसे पहले? इनपुट नंबर ऑफ फिल्टर, इनपुट फिल्टर, नंबर ऑफ फिल्टर। अब ये फिल्टर क्या है, ये वर्ड आपके लिए नया है। अगर आप कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऊपर पहले से काम कर रहे हैं, अच्छा देखिए, कुछ ना फिल्टर्स होते हैं और उन फिल्टर की ना डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। अब वो वैल्यूज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही, मैंने फाइंड भी की थी।
सो एक फिल्टर पिक्सेल्स वगैरह के लिए यूज करते हैं? डेफिनेटली सर पिक्सेल चाहे को तो आप ब्लर करना। सोबल फिल्टर लिख लें, वो क्या लिखूं? सिंपल सा फिल्टर, सोबल फिल्टर, SOBEL, BEL, SOBEL सिंपल सा फिल्टर है। देखिए ये फिल्टर है, और ये फिल्टर क्या काम करता है? एजेस फाइंड करने के लिए। एजेस, ठीक है, तस्वीर में जो एजेस होते हैं वो फाइंड करता है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास और बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो कि कोई ब्लर करता है, कोई शार्प करता है, कोई एजेस को फाइंड करता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या फिल्टर्स, ये फिल्टर्स की वैल्यूज है। आप अगर और फिल्टर फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखें, कीवर्ड कोई फाइंड करें आप लोग भी। ब्लरिंग के लिए गॉसियन फिल्टर है। बिल्कुल ऐसे ही। कंप्यूटर सर आपसे एक सवाल है। जी जी। सर ये जो फिल्टर है, लेट्स से एक पिक्चर है 1920 पिक्सेल्स की है और 1080 उसकी हाइट है। अब मेरे पास वो पिक्चर आई, अब 32 में अगर फिल्टर लिखूंगा एक बॉक्स बना देगा और फिर सारी उसकी एंट्रीज कर देगा, मींस उसकी वैल्यू उस पे असाइन कर देगा एक रे बनाकर। इसी तरह सर मैं अभी इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ। अब ना हमारे पास फिल्टर की ना मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। आप ये कंसीडर करें, जैसे ब्लर करने के लिए अलग होती है, ठीक है, शार्प एजेस करने के लिए अलग होती हैं। तो मेरे पास वो उसका पूरा एक फिल्टर का एक लिस्ट थी। किसी को फाइंड कर पा रहा है कोई बंदा? यहाँ पे तो नहीं आ रहा, शायद किताब में नहीं है, मुझे फाइंड करना पड़ेगा। फिल्टर्स की वैल्यू लिखी हुई आ रही है? फिल्टर के नाम ढूंढने। हाँ, हर फिल्टर के नाम और उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू। सर ये मैंने एक लिंक भेजा, इसमें है कुछ इस टाइप की चैट पे। मैं भी चेक कर ले। ये भी कुछ फिल्टर्स हैं इसी तरह के। आपने चैट में भेजे? यस सर, चैट पे। सर ये वाला नहीं है, इसे पिछला वाला था। ओके, होम पेजेस वाला। ये नो सर, होम पेजेस की लिंक है, होम पेजेस। ठीक है। ठीक है, ये देखें कुछ ये फिल्टर्स की वैल्यू, और इस तरह और बहुत सारे फिल्टर्स हैं। अच्छा, अब मैं इसमें सिंपल ये बता रहा हूँ कि फिल्टर क्या करता है। जब भी आप फिल्टर अप्लाई करते हैं, आपकी तस्वीर को रिफाइन करता है, ठीक है, या तो उसको अच्छा करता है या उसको खराब करता है। हमें क्या करना होता है, तस्वीर को अच्छा करना होता है। जैसे तस्वीर के अंदर बहुत ज्यादा यानी शार्पनेस है तो आप उसको ब्लर करते हो, गॉसियन ब्लर इस्तेमाल होता है। इसी तरह आपकी तस्वीर के पिक्सेल्स वगैरह आपको समझ नहीं आ रहे तो आप फाइंड करना चाह रहे हैं इमेज में क्या क्या चीजें हैं, तो आप उसको शार्प करते हैं। तो इस तरह बेशुमार फिल्टर्स हैं जो कि फोटोशॉप में आप अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये फायदा हुआ कि अगर आप ग्राफिक्स से रेलेवेंट काम करते थे तो आपको ये पता है कि तस्वीर को अच्छा बनाने के लिए या उसमें से बेहतर डिटेल मालूम करने के लिए आप क्या अप्लाई करते, फिल्टर। अब वो फिल्टर्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ टाइप के,
जैसे कि बिलर का अलग है, गॉसियन का अलग है। मैं अगर यहाँ पे जो मैंने सर्च किया है, मैं इमेज के अंदर फाइंड करता हूँ, शायद मिल जाए। एक्सक्यूज मी सर। सर एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है रेलेवेंट टू इमेज प्रोसेसिंग। अगर हम एक 3D इमेज, RGB कलर की इमेज को हम क्या कहते हैं थ्रेश होल्ड करते हैं, उसके ऊपर थ्रेश होल्ड अप्लाई करते हैं, और एक 2D इमेज है उसके ऊपर, यानी कि ब्लैक एंड वाइट इमेज है, उसके ऊपर थ्रेश होल्ड अप्लाई करते हैं, तो कंपेयरिंग द प्रोसेसिंग स्पीड एंड द परफॉर्मेंस, कौन सा यानी कि बेहतर होगा, 3D वाला या 2D वाला? परफॉर्मेंस वाइज देखें तो आप जितना छोटा वेक्टर होगा उतनी ज़्यादा आपको एफिशिएंट परफॉर्मेंस मिलेगी। और कंपेयरिंग टू स्पीड, हाँ, प्रोसेसिंग स्पीड, तो फिर आप जितना छोटा होगा, यानी ग्रे स्केल इमेज जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फास्ट परफॉर्म होगा बानिस्बत आपकी RGB। तो सर कंसिडर के मेरे पास अराउंड 20-40 इमेजेस हैं कलर में और ब्लैक एंड वाइट में, तो दोनों के ऊपर अगर मैं यूँ समझ लें नंबर प्लेट है, उनके ऊपर कैरेक्टर रिकग्निशन का लगाता हूँ थ्रेश होल्ड करके, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से RGB वाला बेहतर होगा या 2D ब्लैक एंड वाइट? 2D ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट नहीं बोल रहा मैं, ग्रे स्केल के। ओके सर, थैंक यू। अच्छा चलें, मुझे वो जैसे लिंक मिलता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उस लिंक के अंदर कुछ नहीं है, कुछ फिल्टर्स हैं, ऑन फिल्टर्स के अगेंस्ट उसके आगे उसकी वैल्यू शो हो रही है। लाइक सर चैट में एक किसी शार्प बंदे करने ने क्या भेजा होता है, लिंक विकिपीडिया का। सॉरी उसने वो चैट में आपको ना किसी ने विकिपीडिया का लिंक भेजा है, उसने वो वैल्यूज गिवन है, काइंडली अगर वो आप देख। इसी तरह है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, सबसे लास्ट में विकिपीडिया का लिंक होगा सर, दोबारा मुझे शेयर करें। सर ये कॉपी करना पड़ेगा। बिल्कुल यही चीज मैं फाइंड करना चाह रहा था। तो आप देखिए मुख्तलिफ जैसे आइडेंटिटी आप अप्लाई करते हैं तो ये क्या काम करता है, तस्वीर को किस तरह चेंज करता है। ठीक है, एजेस आप फाइंड करते हैं तो ये आपके पास सिंपल क्या है, फिल्टर की वैल्यूज हैं, ये सारे के सारे एजेस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। शार्पनेस लानी है तो ये आपके ब्लर की वैल्यू है, तो इसको हम उठा के अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर या नोटबुक के अंदर लिख लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम हमें मुश्किल ही ना हो। तो एक्सेल की फाइल में लिख लेते हैं। कंट्रोल एस। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि फिल्टर्स क्या होते हैं। यहां पे जो हम डिफाइन कर रहे थे किताब के अंदर जाके कि फिल्टर्स हमारे क्या होना चाहिए, यहां पे हम आ जाते हैं। कितने फिल्टर हमने करें जी दोस्तों? 32। अब 32 का मतलब है कि उसमें शार्प का फिल्टर भी हो सकता है, उसमें ब्लर का भी हो सकता है, शार्पनेस के आपके 4 या 5 फिल्टर अलग अलग अप्लाई हो सकते हैं। तो इसका मतलब है उस तस्वीर से 32 तस्वीरें और बनेंगी। 32 लेयर 3x3 फिल्टर। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है कि 32 फिल्टर अप्लाई होंगे। इसका मतलब है फिल्टर अप्लाई होने वो रैंडमली या न्यूरल नेटवर्क खुद डिफाइन करेगा कि कौन से फिल्टर होना चाहिए, वो ब्लर के होना चाहिए, वो शार्पनेस के होना चाहिए, वो किस चीज के होना चाहिए, ये CNN खुद फाइंड करता है। हमने कहा है कि मैं 32 फिल्टर अप्लाई करूं, हमें नहीं पता वो कौन सा होगा, ये CNN खुद डिफाइन करेगा, रिफाइन खुद करेगा कौन सा सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज यहाँ पे हम कर्नल विंडो बताते हैं, जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की एक यानी
विंडो चलती है उसका हमने साइज बताना है। यहाँ पे देखिए एक तस्वीर और है जिसके अंदर ये अभी हम प्रोसेस भी करके देखेंगे। सर ये एक एनिमेशन है जो मैं चैट में सेंड कर रहा हूँ, उसमें ये चीज़ नजर आ जाती है इस तरह की। जी जी मैंने भी शेयर किए इसी टाइप के। यस सर, सर लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है दिखने में। बिल्कुल मेरे साथ शेयर करें। सर ये ट्विटर का लिंक है, चैट में मैंने सेंड किया। सर इसकी जो आउटपुट वैल्यूज आ रही हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। ओके ये बार बार लूप पे लगाई हुई आई थी। अच्छा अब इसको बल्कि आगे जा रही है। सर ये तो हम बात कर रहे हैं 2D इमेज की ना, अगर हमारे पास इमेज 3D होती है तो फिर किस तरीके से ये बिहेव करेगा? इमेज हमारी 3D है, RGB है, तो पहली स्लाइड दूसरी स्लाइड, तो ये आपको दिखा तो रहा है एक स्लाइड है लेकिन बैकएंड के ऊपर 3 स्लाइड्स हैं, तो ये 3D है। कलर तो लेना अभी भी चल रही है या वो दोबारा रिपीट हुई है? यस सर दोबारा स्टार्ट हुई है। ठीक है अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसको ये रिपीट होती रहेगी। देखिए कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है। हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है और कुछ कर्नल की वैल्यू होती है। कर्नल से मतलब है ये फिल्टर है। फिल्टर का जो साइज है ना वो या तो हम 3x3 रखते हैं या फिर हम उसको लिखते हैं 5x5। तो आप मैनुअली या ज्यादातर जो देखेंगे 3x3 ही आपको नजर आएगा। उसकी वजह है 5x5 क्यों इस्तेमाल नहीं करते, उससे क्या होता है, 3x3 क्यों इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या फायदा होता है। तो कोई यहाँ पे शर्त नहीं है कि आप 3x3 ही इस्तेमाल करें, आप चाहें तो और सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम जो कर्नल की वैल्यू है वो किस पे रखते हैं, 3x3 यानी 3 रो 3 कॉलम। यस सर ये तो मैक्स पूलिंग नहीं हो रही? नहीं अभी मैक्स पूलिंग नहीं, अभी इसको अभी सर वो जो इमेज में सर वो दिखा रहा था नहीं वो मैक्स पूलिंग भी अप्लाई होगी। तो मैं जरा इसको इस्तेमाल करता हूँ एक एक्सेल जो हमने बनाई है, एक मैनुअली हमने इस पे स्ट्राइड 1 भी होती है ना बाय डिफॉल्ट स्ट्राइड। बिल्कुल स्ट्राइड होती है, बहुत सारी चीजें। ओके यस सर। चलें स्पेलिंग हम बाद में कर लेंगे। तमाम सेल्स की वैल्यू हमें छोटी करनी है, तो यहाँ पे इसका साइज कहाँ से आता है, सेल साइज। फॉर्मेट सेल सर कहाँ पे, जहां विद हम इसकी डिफाइन कर सके। सर वहीं से पकड़ के ए के ऊपर से विद कम तो नहीं हुई सर, ये ऊपर लेके जाएंगे ना माउस ए के राइट साइड पे वो जाएगा। एक एक तो हम करके कर... नहीं ये सारे चेंज हो जाएंगे क्योंकि सारे सेलेक्ट हुए हैं। ये चलें ये अच्छा हुआ, एक में पेस्ट कर देंगे ना जब। ठीक है अब कंसीडर करें मैं 7x7 की एक इमेज लेता हूं, ठीक है
ये एक इमेज है 7x7। सेल को फिक्स करना आता है, F4 के बटन से हम करते हैं, F4। या दूसरा तरीका होता है $, आप इन दोनों से पहले लगा दें। नहीं बल्कि फिक्स करने की नीड नहीं थी। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम साथ साथ है, ठीक है। अब कंसीडर करें ये हमारे पास क्या है, एक इमेज, ठीक है। हमारे पास एक कर्नल है, कर्नल की विड्थ एंड हाइट यहाँ पे डिफाइन की हुई है, उसकी वैल्यू भी हम यहाँ से किसी की भी एक उठा लेते हैं। हम ये वाली वैल्यू उठा लेते हैं। ये वैल्यू अपने पास कोई खोल ले और मुझे ये वैल्यू बताइएगा रोज वाइज, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, सारे माइनस में और बीच में सिर्फ 8 है। -1 -1 इसको तो सीधा सीधा सिलेक्ट करके कंट्रोल D यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। ये हमारे पास क्या है, कर्नल। अच्छा, अब रूल ये कहता है कि यहां से आपको 3x3 का एक पेज उठाना, ठीक है, और उसके ऊपर ये वैल्यू क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी एलिमेंट वाइज। उसके बाद जो भी उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आए उन सबको सम कर लो, और सम करके एक नया पेज बनेगा, वो आपको एक पिक्सेल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक नई पिक्चर बनाना चाह रहा हूं। अच्छा, अब देखिए रूल कितना आसान है, मैं एक के लिए फिक्स करूंगा, सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है कि पहला वाला जो सेल है ये फिक्स है, F4 का बटन दबा दो। कहां गया F4, ये रहा F4 प्लस, सॉरी क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन पहली सेल की वैल्यू से। अब जो भी आंसर है, फिर दूसरा वाला जो सेल है फंक्शन F4 प्लस, अच्छा बताते रहिएगा, मल्टीप्लाई होगा, कहीं मैं गलती करूं ताकि इक्वेशन में कोई फर्क ना आए। दूसरे वाले सेल के साथ भी यही प्रोसेस होगा, तीसरे सेल की वैल्यू F4 फिक्स है, उसमें मल्टीप्लिकेशन होगी किसके साथ, इस तीसरे सेल की वैल्यू के साथ। अच्छा, सैम्पल ये प्रोसेस दूसरी वाली रो के लिए भी होगा, तो दूसरी वाली रो फिक्स कर दें, मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। सर दूसरी रो अलग सेल में नहीं करेंगे? नहीं, एक ही के अंदर पूरा एक ऑपरेशन परफॉर्म होके उनको सम कर रहा है ना, एक वैल्यू लेके आएंगे हम। अलग पे ही हो रहा है, लेकिन अगर मैं उसको पूरी एक इमेज बनाऊंगा तो वो सारी की सारी अलग अलग मल्टीप्लाई होती हैं और उनके बाद सबको सम कर लेते हैं। तो मैं अलग अलग रो को एक यानी करके उनको सम करके एक नया पिक्सेल बनाऊंगा, हर उससे एक नया पिक्सेल बनेगा ना। तो सर हमें कैसे पता चलेगा ये पिक्सेल जो है वो शार्प कर रहा है या कुछ ऑपरेशन कैसा कर रहा है? हमें नहीं पता होता,
न्यूरल नेटवर्क खुद डिसाइड करता है कि वो क्या करे, कौन सा फिल्टर लगाएगा। सर अगर हमें मैन्युअली करना है तो फिर पहले हम फोटो पे खुद अप्लाई करेंगे, उसके बाद न्यूरल नेटवर्क में पास कर दें। मैनुअली तो फिर वो मैनुअली आप कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क तो खुद फाइंड करता है। अभी तक कहीं गलती तो नहीं करी मैंने? नहीं सर सर हम मैक्सिमम कितने फिल्टर सेट कर सकते हैं? इस तरह हमने यहाँ पे 32 किए हैं। जितने कर लो, मैक्स फिल्टर कोई वो नहीं है, हो सकता है एक फिल्टर को 10 दफा लगा रहा। ये मतलब कहाँ उसकी रेंज, जहाँ तक हम मतलब जितना भी कर सकते हैं इसमें कोई। हाँ, जितनी आप करना चाहें। नॉर्मली 64 2 की पावर पे हम चले होते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये जो कर्नल के अंदर ये जो आपने -1 ये जो पूरा फिल्टर, ये एक फिल्टर है, इस तरह के 32 फिल्टर्स होंगे, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। ओके, थैंक यू सर। सर वो एक ही इमेज पे अप्लाई होंगे? एक ही इमेज के ऊपर अप्लाई होंगे। सर ये तो एक ही मतलब एज डिटेक्शन वाला कर्नल का ये जो वैल्यूज हैं, तो देख रहे हैं? 32 का मतलब ये है कि मतलब इस तरह के 32 होंगे या मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट्स होंगे फिल्टर्स के जो 32 अप्लाई होंगे? हाँ, मुख्तलिफ वेरिएंट कह लें, मुख्तलिफ नंबर्स होंगे। तो ये कर्नल्स खुद फाइंड करता है CNN। अच्छा, अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, ये हो क्या रहा है। ये कर्नल चल रहा है। कर्नल कैसे चल रहा है? जो मैंने ये फार्मूला सेट किया है, अच्छा पहला वाला जो सेल चलेगा ना, वो इन 3 के साथ 3 की मल्टीप्लिकेशन, फिर एक स्ट्राइड होती है, 1 पिक्सल आ गया, फिर इनको इसके साथ करते हैं, 2 पिक्सल हो गए, 3 पिक्सल हो गए, 4 पिक्सल हो गए, और फाइनल क्या है? 5 पिक्सल। तो आप जब भी आप CNN चलाते हैं, जो भी उसका साइज होता है, लेफ्ट के और राइट से आपकी 2-2 रो एंड 2-2 कॉलम चेंज हो रही। अब देखें ये ऑपरेशन, देखें पहले सेल के ऊपर, पहले यानी सेल के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन की, उन सबको सम किया, 1 पिक्सल आया आंसर होके 0। ठीक है, दूसरे सेल पे हम आए, दूसरे सेल के ऊपर, अच्छा थोड़ी सी चीज अब यहाँ पे हो गई चेंज, यहाँ पे हमने इसको फिक्स नहीं किया था। कौन से वाले को फिक्स नहीं किया? लास्ट वाले को। तो हमने यहाँ पे कुछ और फिक्स कर दिया। हमें करना था O को, और मल्टीप्लिकेशन करनी है किसके साथ? इस वैल्यू के साथ। अब जरा इसको काउंट करते हैं, सारों पे 0 तो नहीं आ सकता। 0 यार, 0 कहाँ आ रहा है यार? जो मल्टीप्लिकेशन 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 है, काम से गलती हो रही। पॉइंट्स के अंदर वैल्यू तो नहीं आ रही? सर 0 ही बन रहा है, पहला तो 0 है और दूसरा? मैंने चेक किया। सर आई थिंक दूसरा भी फिर 0 ही होगा अगर हम करें -2। एक मिनट मैं चेक कर। खतरनाक ले ली है। दूसरी हम कोई कर्नल की वैल्यू लेते हैं, या लेते हैं टॉप एंड बॉटम के ऊपर 1 है, एक माइनस पे और एक पे प्लस पे। तो कर्नल की बजाय आप इमेज के जो पिक्सेल्स है ना वो डिफरेंट रखते हैं। आपने 1 2 3 वो सारी चीजें शायद इसलिए। अच्छा मुझे 1 मिनट दें। यही है। अच्छा आप क्या कह रहे हैं? वैल्यूज
सर इमेज की वैल्यू चेंज करके चेक कर लें। इमेज की वैल्यू क्या करें? नहीं, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जीरो क्यों बन रहा है यार? करना तो बिल्कुल सही चल रहा है। शायद इमेज की वैल्यू सीक्वेंस में है इस सर वजह से। सर अब थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि आप जीरो नहीं बन रहा पहला। ओके, तो अब क्या गड़बड़ हो रही है? हमने कहाँ पे की है वो फाइंड करनी है। ये फिक्स है और ए के अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई किया। बल्कि सर जीरो ही है। सर जीरो है पहला। फिर से आपने सब आप कर्नल की वैल्यूज चेंज करें। कोई कर्नल और की आपने चेंज किया हमने। अच्छा देखिए, कहीं भी एक जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जीरो लेके उसको तो हम प्लस कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, सब में सेंटर वालों में मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट के बाहर जो है वो प्लस के साइन है। फिर हमसे कहाँ गलती हो रही? सर मैं कह रहा हूँ कि कर्नल की वैल्यूज चेंज करें। ये जीरो जीरो ही दे रहा है। ये अच्छा, सही मैं फॉर्मूला से रैंडमली डाल देता हूँ, ठीक है। वन कर्नल के वैल्यूज माइनस में भी प्लस में भी है ना। सर आइडेंटिटी यूज करके देखें। असल में ये जो वैल्यूज होती है ना 1 2 3 होती, इमेज की जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है 1 से लेके 255 तक। तो फिर जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फिर दूसरी वैल्यूज आती है। तो यहाँ पे मैं मुख्तलिफ वैल्यूज डाल रहा हूँ। कर्नल की वैल्यू 0 1 के दरमियान ही रहेगी, फिर के हमारे पास आंसर आएगा। हम इमेज की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सर इमेज की जो वैल्यूज हैं वो चूंकि बहुत ज्यादा स्मॉल है तो इस वजह से हमें जीरो ही दे रहा है। बिल्कुल स्लाइड से चेंज हो रहा है, इसलिए हमें पता नहीं लग रहा। अच्छा, तो मैं ना अभी सिर्फ फंक्शन को समझने के लिए ना कर्नल्स की वैल्यू भी हम रैंडमली अपने पास से जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये कंसीडर करने हमने खुद की है ताकि ऑपरेशन हमें पता हो कि कैसे परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, अब देखिए कर्नल कैसे काम किया। आपके इमेज का जो भी पेज है, 3 का पेज आपने इमेज से उठाया और 3 आपकी कर्नल की वैल्यू, जिन्हें आप वेट्स भी कह सकते हैं या फिर इनको हम क्या कहेंगे, कर्नल। तो 3 बाय 3 का कर्नल जब इसके ऊपर अप्लाई हुआ, इससे एक नंबर बना। क्या नंबर बना? 2224। फिर दूसरा यहाँ पे चला, उससे एक नंबर बना। तीसरा यहाँ पे चला, उससे भी एक नंबर बन रहा है। तो आप कर्नल आगे मूव होता जा रहा है, देख रहे? पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, अच्छी खिलाती है स्लाइड। तो आपने एक चीज नोट करी कि अगर 7 बाय 7 की एक इमेज है, आपका जो कर्नल है, अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूं 3 बाय 3 के ऊपर एक एक करते हुए उसको मूव करता हूं, तो ये आगे कितनी जगह मूव होगा? 5 टाइम। तो बॉटम यानी राइट साइड से 2 कॉलम हमेशा क्या होंगे? एक्सक्लूड होंगे। ऐसे ही, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन इनके अंदर लास्ट स्ट्राइड के अंदर निकाल ली है इसने। ये चीज क्लियर है कि जब भी आप स्लाइड चलाएंगे, ये देखिए सर मतलब 7 बाय 7 पिक्सल का अगर हम इमेज देंगे तो आउटपुट हमें जो मिलेगा वो 5 बाय 5 का होगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो उसकी आप देख लें टेक्निकल वजह क्या है। टेक्निकल वजह ये है कि स्ट्राइड जब मूव होती है तो लास्ट 5वें पे जब वो पहुंचती है, आगे के जो रिमेनिंग 2 होते हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। तो मुझे आगे इसको मूव करने की जरूरत नहीं है। ये चीज क्लियर है? लेट से आगे मूव करें तो क्या आउटपुट होगी हमारे पास? ओके, हम आगे मूव नहीं करते। अगर मूव करना है, क्योंकि आपकी इमेज का साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, और आप चाह रहे हैं आपकी इमेज का साइज छोटा ना हो, आप चाह रहे हैं कि जो साइज था वही साइज रहे। तो फिर रूल ये कहता है कि आप चारों तरफ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के अंदर 0 0 का इजाफा कर दो, जिसे हम कहते हैं पैडिंग। क्या कहते हैं? पैडिंग इफेक्ट।
इसको मैं कलर भी चेंज कर दूं। सर ये पैडिंग आउटपुट पे तो नहीं होगी ना, ये तो पैडिंग आप अपनी इनिशियल इमेज पे करेंगे और फिर करना ट्राई करेंगे तो आपको आउटपुट पे फुल वही साइज मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ये आपने नॉर्मल किया, मैं इसी पूरे को कॉपी करता हूं। अच्छा, इसके बाद में एक और ऑपरेशन होता है अप्लाई, उसके बाद में इसकी कॉपी पेस्ट करके पैडिंग से अप्लाई करूंगा। तो पहली चीज आपका कॉर्वनेट चलता है जो कि 3x3 पेज उठाता है तस्वीर से और 3 कर्नल की वैल्यूज उठाता है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करता है और उन सब की वैल्यू को आपस में सम कर देता है। तो उसके बाद आपके पास एक नई इमेज का साइज आता है, ठीक है, जो कि हमेशा राइट से 2 रोज आपकी कम होती हैं, कॉलम्स कम होते हैं और बॉटम से भी आपकी 2 रोज क्या होंगी, कम होंगी। ये देख लें, पहली स्ट्राइड यहाँ चल रही है, दूसरी स्ट्राइड, तीसरी स्ट्राइड, ठीक है। बाकी तो ये आपको पता है कि ये जो मूव हो रहा है किस तरह हो रहा है, ठीक है। F2 दबा दबा के आप देख लें कि हर कर्नल के ऊपर उसकी क्या कैलकुलेशन हो रही। अच्छा, तो कॉर्वनेट अप्लाई हुआ, उसके बाद जो भी आपकी तस्वीर कॉर्वनेट के बाद आती है हम उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं दोस्तों, मैक्स पूलिंग। मैक्स पूलिंग। वैसे मैक्स पूलिंग करना लाजमी होता है यार, इससे आपकी तस्वीर के ना आप उस साइज को रिड्यूस करते हैं और उस तस्वीर में जो मैक्सिमम जिस पिक्सल की इंपॉर्टेंस होती है ना हम उसको उठाते हैं। तो नॉर्मली जो मैक्स पूलिंग हम कर्नल इस्तेमाल करते हैं उसका जो साइज होता है वो 2x2 होता है, फिक्स है, ठीक है। मैक्स पूलिंग क्या कहता है, मैक्स पूलिंग हमें ये कहता है कि 4 जो कॉलम्स हैं, 2 रो टॉप से एंड बॉटम से, उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू ना वो उठा दो। इतनी बड़ी, अच्छा इसकी वजह से हो, ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा मैक्स पूलिंग में चलाते हैं, यहाँ पे मैक्स और आगे की, अब देखिए यहाँ पे 2 का स्ट्राइड चल रहा है, अच्छा यहाँ पे भी नीचे मैक्स मूव होना चाहिए। अच्छा यहाँ इसमें मूव नहीं होता क्योंकि 2 आपके वहां पे कवर हो गए थे। अच्छा 2 ये होगा, 2 ये होगा, अभी लास्ट वाले पे सर स्ट्राइड 1 इसमें, स्ट्राइड 2, स्ट्राइड 2 है बिल्कुल। जो पिक्सल एक दफा आ गया उसको दोबारा थोड़ी, इन 4 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है वो उठा ली हमने, आपने कहा ये थी जी, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, स्ट्राइड 1 ली है ना यहाँ पे, स्ट्राइड 2 है, ये देखिए, तो फिर ठीक है। सर 2 लास्ट यानी आपके 2 कॉलम छोड़ के 2 से 4x4 नहीं आने चाहिए फिर। तो सर ये आखिरी वाला किस तरह आ रहा है 455, कौन सा आखिरी वाला, आखिरी वाला, क्योंकि पैडिंग तो हमने प्रोवाइड की नहीं है वैसे भी, तो आखिरी वाले को कैसे वो फिर छोटा कर देता है। अगर 5 है ना, ऑड है, ऑड को आप हाफ करें तो ये 2x2 पे आएगा, तो ये लास्ट वाली जो है ये नहीं आते। मैं तो जैसे यानी पैडिंग के साथ करके दिखा रहा था, लेकिन ये आएगा सही, ठीक है। इसके आपके बड़े पिक्सल होगा और इसके बड़े पिक्सल्स होगा, और एक यानी फिर जो लास्ट का होता है अगर हम इसको निकालना चाह रहे हैं तो वो भी निकाल सकते हैं मैक्स पूलिंग से, ठीक है। जंप होता है तो वो आपकी हाफ साइज करता है। मैक्स पूलिंग हमेशा आपका जो भी साइज है उसको क्या कर देता है, हाफ करता है। अगर ये 6 होता तो ये 3 करता, अब ये
आपका 5 है, ऑड में आ रहा है, तो ऑड में क्या होता है, उसको हाफ करने के बाद पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है वो हटा देता है, यानी 0.5 तो हो नहीं सकती थी विद इन हाइट पिक्सेल्स। तो इस वजह से हमने क्या करना है, लास्ट वाले को हम इग्नोर कर देंगे। अच्छा सर, वो कर्नल से रिलेटेड ना मैंने एक लिंक सेंड किया है सर, वो चेक करो, उसमें बहुत उन्होंने सर क्लियर समझाया हुआ है, गूगल वालों, यूडेसिटी वालों ने सर, चैट में। बिल्कुल, मैं चैट पे से ले लेता हूं। अभी लिंक सर मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ सर, इसने 2-3 मिनट की वीडियो फॉरवर्ड कर लेना, उन्होंने बहुत जबरदस्त समझाया हुआ है सर। Grayscale image. For simplicity, let's assume that this grayscale image was 6 pixels in height and 6 pixels in width. A computer interprets this image as a two-dimensional array of pixels. Since this image is grayscale, every pixel will have a value between 0 and 255. 0 being black and 255 corresponding to white. Here we see an example of the pixel values for this 6x6 pixel image. As you know, when we process this image in our neural network, the pixel values will be normalized to a value between 0 and 1. But let's keep the original pixel value to keep our explanation simple. The idea of a convolutional layer is to create another grid of numbers called a kernel or filter, which can be seen here in this 3x3 matrix. Then we can scan this kernel across the image. Now, here we see the image pixel values and the kernel. The image size is 6x6 and the kernel size is 3x3. A convolutional layer applies the kernel over the regions of the input image. For example, let's say we'd like to begin by performing a kernel convolution on this pixel value of 25. The first step is to center our kernel over the pixel that we want. In this case, we can see it here in green. So now, we're only going to look at the pixels within this 3x3 grid that is centered on the green pixel. The grid is 3x3 because this is the size of our kernel. So now, we take each corresponding image and kernel value, multiply them together, and then we sum up the whole thing and assign it to the green pixel in the convoluted image. Let's see how this works step by step. So the first image pixel value in this grid is 2. So we multiply that by the corresponding kernel value, which is 1 in this case. So 2 multiplied by 1 equals 2. We did the same with the second image pixel, do the same with a total. ठीक है, तो सैम इसने वही प्रोसेस किया, हर सीक्वेंस के ऊपर इसने उसको मल्टीप्लाई किया एंड देन उसको सम कर दिया। We can see that when we center our अच्छा, ये पैडिंग वगैरह वही सेम चीज pixel, बता the रहा है। grid lies outside the image. चलिए मैं इसको स्टॉप So what should we do in this case? There are a couple of options. One is not to use this pixel in the convolution. So we मेरा सिस्टम हैंग हो गया था। चलो, तो ये चीज हमें समझ आई कि हम एक पिक्चर लेते हैं, तो पिक्चर से मुराद है वो पिक्सेल्स हैं, उन पिक्सल के ऊपर 3x3 का कर्नल अप्लाई होता है नॉर्मली, वरना 5x5 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल ये कहता है कि सेम पोजीशन की जो वैल्यूज होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। ये सेम पहले पे 3x3 के, ये भी पहले के ऊपर है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। ये सेकंड के ऊपर है, ये सेकंड के ऊपर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड पे और ये भी थर्ड पे, दोनों को मल्टीप्लाई करो। इस तरह सारी वैल्यू को आपस में सेम पोजीशन की बेस पे मल्टीप्लाई करते हैं और उनके बाद उन सबको हम सम कर लेते हैं। ये कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है। अब ये कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क 3x3 का जो पेज है पूरी तस्वीर पे चलता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आपका जो नेटवर्क है वो ग्लोबल की जगह लोकल पैटर्न के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। अच्छा, फिर इसने जब फोकस किया उसने उसके साइज को 2 रो और 2 कॉलम कम कर दी, तो इसका मतलब है रिफाइन होके एक नई तस्वीर मेरे पास आई जिसके अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन है पहली तस्वीर के मुकाबले में। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, मैक्स प्रूफ।
मैक्स पूलिंग क्या कहता है? मैक्स पूलिंग ये कहता है कि 4 का एक पेज उठाएं तस्वीर से 2 के स्ट्राइड से, उसको आप जो सबसे बड़ा पिक्सल हो ना उसको उठा लें। आप देखें अगर मैं 4x4 की एक तस्वीर उठाता हूं और उसके अंदर जो भी पिक्सल की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी है, इसका मतलब है उन 4 पिक्सल में वो सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा पिक्सल वही है, उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो वो उन 4 की रिप्रेजेंटेशन में सब, अगर मैं 4 के अगेंस्ट 1 उठाता हूं तो वो एक सबको रिप्रेजेंट करता है। तो आपने 4x4 में से एक तस्वीर उठाई, पिक्सल उठाया, यहां से भी आपने एक पिक्सल उठाया, ठीक है, यहां से भी आपने एक पिक्सल, एंड फाइनली यहां से भी एक पिक्सल। तो 4x4 के अगेंस्ट इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको हमें थोड़ा सा आगे मूव करना पड़ेगा। तो हमने एक पेज में से जो कि 5x5 की तस्वीर थी उसमें से 2x2 की तस्वीर बना ली। तो ये इतनी बड़ी तस्वीर की रिप्रेजेंटेशन इन 4 पिक्सल पे हो रही है। तो ये 4 पिक्सल इतनी बड़ी तस्वीर की रिप्रेजेंटेशन इतने में से कर रही है कि न्यूरल नेटवर्क अब इतनी बड़ी चीज पे नहीं सीखेगा, यहाँ पे उसके पास 4 वो पिक्सल हैं जो कि 7x7 के मुकाबले में सबसे इंपॉर्टेंट पिक्सल्स हैं। ये बात समझ आई? यस सर। सर एक क्वेश्चन था, जिस तरह यहाँ पे आप कह रहे हैं कि लास्ट कॉलम जो है वो भी यहाँ पे स्किप कर रहा है और जो लास्ट रो है वो भी स्किप कर रहा है, लेकिन जब सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो इसी लास्ट में आ रही है, तो यहाँ पे डेटा लॉस नहीं हो रहा? जो मतलब इंपॉर्टेंट पिक्सल हैं वो यहाँ पे लॉस नहीं हो रहे? अच्छा, उसको हाफ कर देता है। तो मैंने यहाँ पे पिक्सल वाले ये चलाया था ना, फिर रिमूव कर दिया, तो हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन हम खुद भी ड्रॉप आउट वगैरह भी करवाते हैं। तो अब पैडिंग इफेक्ट के साथ हम ये देखते हैं। सर ये पिछला कॉन्सेप्ट एक दफा रिपीट कर दें सर 2 मिनट में। ओके बिल्कुल। आप देखिए आपके पास एक इमेज है और सर एक आपके पास काइंडली जी सर इमेज का साइज बड़ा कर दे ताकि वो 5 से 6 इस तरह हो जाए, ताकि एंड रिजल्ट हमारा उसके अकॉर्डिंग हो। नहीं, वो साइज तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। अभी हमें एक कॉम्पैक्ट करके एक छोटी एग्जांपल बता दी जो आसानी से समझ हो जाए, ठीक है? तो आप यही कैलकुलेशन एक बड़े के ऊपर करेंगे। आप इसको ले सकते हैं 12x12, ठीक है, 25x25। तो अभी हम देखेंगे बड़ी एग्जांपल पे हम ये काम करेंगे न्यूरल नेटवर्क पे। अच्छा, यही सेम चीज में लेता हूं सर, ये 4 पिक्सल काफी टाइम लगा दिया। 4 पिक्सल मैप कैसे करेंगे? मैप कैसे करेंगे किस पे? मतलब जो आउटपुट नहीं आ रहे हैं, कुछ डिजायर्ड हमारी उसको अब इसको हम आगे चलते हैं। फिर आगे हम लगाते हैं डेंसली कनेक्टेड लेयर, और डेंसली कनेक्टेड लेयर जितनी आपकी क्लासेस होती हैं उनके साथ इनको मैप करते हैं, जैसे ये सॉफ्टमैक्स होता है, ठीक है? कंट्रोल आर इस पर अप्लाई नहीं होता। ओके जी, अब हम चाह रहे हैं कि हमारी जो तस्वीर का साइज है ना वो सेम रहे पहले कोऑर्डिनेट के ऊपर। बाकी मैक्स पूलिंग तो आपको पता है कि वो उस पर अप्लाई होगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पिक्सल की वैल्यू हम शुरू से उठा लेते हैं, पहले पे याली होगी, थर्ड, फोर्थ, अच्छा मैं कोई गलती करूं तो मुझे बता दिएगा।
ये हमने कर लिया ना? 8 वाला करना। अभी कौन सा किया हमने? इसको दिया हुआ सेलेक्ट्रिक्स। सर ये वॉइस एको हो रही है, इसको जरा देखिए। येलो इसके साथ वाला सर। एक मिनट दोबारा से आता हूँ। तो हमारे ये 3 सेल तो होगा, लास्ट वाले 2 रहेगा, 2 रहेगा। रेड वाला भी हो रहा है, फिर उसके बाद क्या है? C19 सर ये हो गया। सर B21 की जगह 20 आ जाएगा। यस सर, B20 और C20 आ जाएंगे। C19 ठीक है। ठीक है, C19 सही था। यस सर। यस सर, C19 ठीक है, उससे आगे A20। सर लास्ट वाले दो। लास्ट वाले यस सर, लास्ट वाले 2 में सर 21 की जगह ये लाएगा जी। भी चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि कर्नल की वैल्यू वही फिक्स थी। ठीक है, तो आपको वही 7/7 की मिली। तो यानी लास्ट के ऊपर अगर मैं कर्नल लेके जाता हूं, देख रहे कवर कर रहा है, क्योंकि 0 के साथ आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगी। तो 0 बढ़ाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम चाह रहे थे कि एंड तक के जो पिक्सेल्स हैं वो सेम साइज के हमें इमेज मिले। तो इसी के ऊपर फिर मैक्स बूलिंग आप अप्लाई कर लेंगे और देन ये प्रोसेस चलेगा। अच्छा, जो मैक्स बूलिंग है ना, ये टेक्निक है आपकी तस्वीर को कोऑर्डिनेट वाली जो आपकी लेयर्स आई है उसके साइज को रिड्यूस करने की। हम मैक्स बूलिंग के अलावा दूसरी टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एवरेज भी हो सकता है, ठीक है, जिसे आप मीन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह और इस तरह की भी कुछ यानी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन में यह आया है, एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट है वो हमें ये कहते हैं कि सबसे अच्छे जो रिजल्ट है वो किसके हैं? मैक्स बूलिंग। तो इसलिए यहाँ पे जो हमें रिफर कर रहे हैं कि आप किसको इस्तेमाल करें? मैक्स बूलिंग को, ठीक है। इसमें किसी को कोई मुश्किल? अच्छा सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कासिम साहब जी बिल्कुल। अच्छा सर, इसी एग्जांपल में अगर हम कर्नल का साइज 2/2 कर लें और स्ट्राइड को भी 2 कर लें तो रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? अच्छा देखिए, हम करते ही कर्नल का साइज स्टैंडर्ड है, या तो 3/3 होगा या फिर 5/5 और स्ट्राइड, ठीक है। तो ये कर्नल की साइज स्ट्राइड हाँ चेंज हो जाती है। तो उससे क्या इम्पैक्ट आता है स्ट्राइड रिजल्ट चेंज हो पे? जाएगी। तो स्ट्राइड जब आप बढ़ा देंगे तो आप इसको देख लें, आपका साइज और ज्यादा जल्दी छोटा हो जाएगा। यानी कोऑर्डिनेट जो अभी आपके पास 5 की आ रही है तो आपके और ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। और सर इसको नंबर ऑफ रोज ये एंड सर कॉलम हम लेफ्ट एंड राइट से मैनुअली उसको हैंडल करेंगे या इसको CNN खुद से ऑटो होता है सारा कुछ? ये CNN सब ये काम खुद करता है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। जितना हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, हम वहां पे सिर्फ बताएंगे स्ट्राइड नंबर ये हो, ठीक है। आपको पैडिंग का इफेक्ट अप्लाई करना है तो आप वैलिड लिख दें, ठीक है। अदरवाइज आप मार्जिन लिखते हैं। तो वैलिड पे आपके जो बाय डिफॉल्ट ये चल रहा है जिसके अंदर कोई लेफ्ट राइट के ऊपर तस्वीर के ऊपर जीरोस नहीं लगाते, तो आपको सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है और CNN ये सारे के सारे ऑपरेशन खुद परफॉर्म करता है। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये तो सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए करना चाह रहे हैं कि CNN जो वर्क करता है वो एक इमेज उठाता है, उसके ऊपर एक कर्नल उठाता है, कर्नल के ऊपर वैल्यू को आपस में मैप करके मल्टीप्लाई करता है और उन सबकी रिप्रेजेंटेशन से, उन सबकी वेट से एक नई आपके पास नंबर आता है जो कि इन तमाम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके अगेंस्ट हमें पिक्सल मिलता है, फिर दूसरे की हम कैलकुलेशन करते हैं, उसके अगेंस्ट हमें पिक्सल मिलता है और फिर हमारे पास एक नया फिल्टर्स के अगेंस्ट एक इमेज बनती है जो कि इस तस्वीर के अगेंस्ट
कुछ एक नई इंफॉर्मेशन हमें दे दी होगी, लाइक वो शार्प हो गई होगी, वो ब्लर हो गई होगी। तो सर इसमें भी जो बैक प्रोपगेशन का कंसेप्ट है कि जब ये आगे कन्वे करेगा तो क्या वो भी होगा इसमें जो ANN में होता है? डेफिनेटली, क्योंकि ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है और वहाँ पे ग्रेडियंट बेस ही आपकी ऑप्टिमाइजेशन होती है, तो ऑप्टिमाइजेशन तो यहाँ पे होगी कि ये तो अभी आपने वेट्स अप्लाई किए, वेट अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे, अगर वो वेट सही नहीं है, आपकी मैपिंग सही नहीं हो रही, तो वेट्स की वैल्यू यानी कर्नल्स की वैल्यू क्या होंगी, चेंज होगी। यहाँ पे वेट्स जो है उसका मुराद क्या है, कर्नल्स की वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ये जीरो पैडिंग क्यों? जीरो पैडिंग हमने यूं की थी कि जब हम बाय डिफॉल्ट एक इमेज के ऊपर अपने कर्नल्स चलाते थे तो लास्ट के ऊपर आके वो क्या हो रहा था, उसका साइज जो हो रहा था लेफ्ट से 2 रो आपके 2 कॉलम्स हैं वो कवर हो जाते, इसलिए 2 जो आपकी कॉलम्स हैं वो आगे मूव ही नहीं होता। ठीक है, तो हम चाह रहे सेम आपकी विड्थ एंड हाइट की ही इमेज आए, तो इसलिए हमने अपनी तस्वीर के चारों तरफ 0 लगा दी, जिसे हम कहते हैं पैडिंग, और उसके बाद फिर यही ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो लास्ट लेयर तक हमें वो चीजें मिल जाती सेम साइज, क्योंकि जब कर्नल अप्लाई करते हैं 2 रो एंड 2 कॉलम आपके क्या होते, कम होते। तो सर इसकी सर ये मैक्स पुलिंग ऑपरेशन का बता दें। ओके, मैक्स पुलिंग जब आपकी ये लेयर निकल जाती है, तस्वीर के कोऑर्डिनेट अप्लाई हो गया, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यार सारे पिक्सल के ऊपर अगर मैं मैनिपुलेशन करूंगा और वेट्स अप्लाई करूंगा तो उसके ऊपर टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम क्या करते हैं 4x4 का एक पेज उठाते हैं, जो फिल्टर हुई हुई तस्वीरें, फीचर मैप कहते हैं, जो तस्वीर फिल्टर होने के बाद, फिल्टर अप्लाई होने के बाद हमें मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, फीचर मैप। तो फीचर मैप हमें जो मिला है, इस फीचर मैप का साइज भी अभी भी बड़ा है, इनके ऊपर अगर मैं कोई भी यानी कैलकुलेशन वेट्स वगैरह अप्लाई करूंगा तो इसको हम और आसान करते हैं साइज छोटा करके कि इनकी 4x4 के पेज उठाओ और जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करता हूं 4 पिक्सल में, तो उसमें से वो पिक्सल उठा लो, यानी आंख के 4 पिक्सल उठाए और आंख के जो शार्पनेस वाले जो सबसे ज्यादा पिक्सल था जिसके अंदर कासिम को पहचानने के लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स थे, तो वाला जो नंबर है ना आंख का सिर्फ उठा लिया, नाक के 4 पिक्सल थे उसमें से जो सबसे बड़ी यानी नाक को प्रेजेंट करता था वो हमने उठाया, यानी साइज भी छोटा हो गया लेकिन जो इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा वाली है हमने वो उठाई, मैक्स पुलिंग। क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, ऑपरेशन हमारे चलते हैं मैक्स पुलिंग के। जी सर ये हम लास्ट वाला क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हैं आप? कहाँ पे? मैक्स पुलिंग में सर। देखिए तस्वीर का साइज जो है ना विद एंड हाइट वो हाफ करता है। अब हाफ जो होगा अगर 25 का हाफ करें तो क्या होगा 12.5, तो 12 पॉइंट रोज एंड 12 पॉइंट कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। नो सर, यानी ये आपके 5 कॉलम है ना, मैं कहता लाइक 5 कॉलम का आधा कितने हो रहा है 2.5, तो नए कॉलम कितना होना चाहिए 2 कॉलम, तो ये हो एक आधा कॉलम, तो आधा कॉलम तो नहीं आ सकता ना, कितने आएंगे 2 कॉलम ही आएंगे, या फिर वो 6 कॉलम हो गए। सर इससे तो लॉस नहीं आएगा डेटा में से? इसमें से वो मैक्स जो इंपॉर्टेंट है ना 4 की रिप्रेजेंटेशन में वो उसने उठा ली, अगर आप यानी एक और आगे बढ़ाते हैं पैडिंग लगा के तो वो भी वो आगे उठा सकता है, तो बस ये 4 यानी जीरो हाफ पैडिंग के बाद सर मैं कह रहा हूँ जीरो पैडिंग के बाद फिर आप जीरो पैडिंग के साथ चला लें। सर इससे इंफॉर्मेशन लॉस होगा ना सर? हाँ इंफॉर्मेशन लॉस है, ठीक है, हम ड्रॉप आउट वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन लॉस होती है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी पैडिंग चलाता हूँ, पहले पे पैडिंग, ठीक है, दूसरे पे पैडिंग, तीसरे पे भी पैडिंग उठाते हैं। सर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वॉइस एको हो रही है, चलने जरा। सर काइंडली पैडिंग का भी बता दे, पैडिंग का मुझे समझ नहीं आया। अच्छा पैडिंग ना सिर्फ 0 लगाने को कहा गया है, ठीक है, तो फिर भी 1 पिक्सल अब भी छूट रहा है, देख रहे हैं? सर ये गूगल पे ना बहुत अच्छी एनिमेशन है, वहां से इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इमेजेस वगैरह उठा के उनको कर दूंगा, तो जैसा अभी तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं।
काइंडली चेक करें कि माइक ऑन काफी एको आ रही है। अच्छा क्वेश्चन आप कर लेना तो उसके बाद माइक को ना म्यूट कर लिया करें, ये आपको अपनी हेल्प बनानी। सर कुछ आ रहा है आपकी तरफ से, एको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना? जी आवाज सही आ रही मेरी? सर किसी का माइक ऑन है, 5 लोगों का माइक ऑन है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? जी सर। सर ये बताएं कि ये CNN सिर्फ इमेजेस के लिए है या टेक्स्ट और बाकी रिकॉर्ड्स के लिए भी इक्वली यूजफुल है? बिल्कुल, अभी मैंने इसी के ऊपर बात की थी। कॉम्प 2D जो है ये इमेजेस या कंप्यूटर विजन के लिए परफेक्ट है, और यही काम अगर आप इमेज के हटके करना चाह रहे हैं सीरीज डेटा के ऊपर, जो कि आपका टेक्स्ट हो सकता है या टाइम सीरीज डेटा हो सकता है, वहां पे कॉम्प 1D इस्तेमाल होता है। ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि मेरी कॉम्प 1D सिर्फ टेक्स्ट है और डाटा है, पिक्चर्स नहीं है। सर दोबारा किस नाम बताया, क्या बताया? कॉम्प 1D। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, चैप्टर 6 7 में। अच्छा जी, अब आगे हम थोड़ा सा मूव होते हैं। यहाँ तक तो हो गया, हमने इसको मैनुअली समझ लिया कि ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हमने कितने 32, तो इसका मतलब है 32 फिल्टर होंगे, और इस तरह की ये जो तस्वीर बनी, अभी एक तस्वीर बनी है, अगर मैं 32 कहता हूं तो इस तरह की सेम साइज की 5x5 की सेम साइज की आपकी कितनी तस्वीरें बनेंगी? 32 इमेजेस बनेंगी। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि आपके पास एक ही तस्वीर के मुख्तलिफ शार्पनेस में, ब्राइटनेस में, डार्कनेस में, उसकी मुख्तलिफ उसने खुद न्यूरल नेटवर्क ने तस्वीरें फाइंड की, और उनकी भी मैक्स पुलिंग की, साइज रिड्यूस किया, और फिर जो सबसे बेस्ट वाला यानी फिल्टर होगा उसको विलेट करते हुए वो फाइंड करेगा ये कासिम होता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और सीखते हैं। अच्छा, पहली चीज तो आपने सीख ली कि CNN काम कैसे करता है, आपका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है, मैक्स पुलिंग क्या होती है, स्ट्राइड क्या होती है, पैडिंग क्या होती है। ठीक है, देखें क्या क्या था। सबसे पहले आपके पास एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है जिसमें 3x3 के कर्नर्स और इमेज का पेज लेके मल्टीप्लिकेशन करके सबको हम प्लस करते हैं। स्ट्राइड क्या होती है? स्ट्राइड का मतलब है, देखें एक एक करके मूव होती है। आपकी 3x3 की जो पिक्सल स्ट्राइड थी, पहले पीछे वाले पिक्सल 3 पिक्सल उठाए हुए थे, रोज एंड कॉलम, अब एक आगे होके आगे की 3 रोज एंड कॉलम उठाए, फिर इसी तरह ये एक और आगे होगा, तो ये भी एक स्ट्राइड। तो एक एक करके एक एक कॉलम करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो जिस तरह एक एक कॉलम या रोज करते हुए आगे बढ़ता है, इसके आगे बढ़ने को, स्ट्राइड के मूव होने को हम स्ट्राइड कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। स्ट्राइड क्या है? जो इमेज के ऊपर कर्नर 3x3 का मूव होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्राइड। सही है? स्ट्राइड क्लियर है दोस्तों? यस सर। जी सर। जी सर। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्राइड क्लियर हो गया सर? एक बार रिपीट करना। अच्छा, स्ट्राइड कुछ नहीं, यहां से आप देखते हुए चलें। 3x3 फिल्टर तो फिक्स है, आपकी इमेज का 3x3 का पहला पिक्सल लिया, 3 रो 3 कॉलम। ठीक है, अच्छा अब ये एक रो आगे हो जाएगा, एक कॉलम आगे होगा, फिर 3x3 का ही उठाएगा। तो ये एक एक करके जो मूव हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्राइड। एक एक करके जो मूव हो रहा है, यहां से एक एक कॉलम स्विच हो रहा था ना, स्ट्राइड आ गई तो मूव हो रही, नीचे की तरफ भी देखें एक एक करके मूव हो रही, ऐसे ही नीचे की तरफ भी एक एक करके मूव हो रही। सर एक सवाल पूछना था जी। सर ये कर्नल का 3x3 मैट्रिक्स होना जरूरी है, जैसे आगे कम ज्यादा भी हो सकता है? 2 होते हैं, या तो 3x3 होते हैं या 5x5। राइट सर। अभी 2 ही अप्लाई करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटर ये प्रूव हुआ है, ज्यादातर आप जो एग्जांपल्स में देखेंगे वो 3x3 देखेंगे। अगर मैं ये 5x5 अप्लाई करता ना, मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा, किसी का माइक अनम्यूट कर लें, सॉरी म्यूट कर लें। किसका है यार? रऊफ काइंडली आप देख लेंगे। रऊफ मैं आपको को-होस्ट बना रहा हूं।
ठीक है। अगर मैक्स पूलिंग से पहले तो जीरो पैडिंग कर दें तो फिर सारी पिक्सल कवर हो जाएं। जी, अगर जीरो पैडिंग कर देते तो सारे पिक्सल उठाता, सेम साइज की हमें इमेज मिलती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो अप्लाई करना चाह रहा हूँ कर्नल 5x5 का करते, ठीक है। अच्छा, मैं कर्नल की वैल्यू रेंडमली डाल रहा हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं भाई। अब देखो 5x5 का अगर मैं कर्नल अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? तीन के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, हर रोज एंड कॉलम के अंदर ये काम होगा। इसके अंदर मैं सिंपल ये बता देता हूँ क्या, ये डायरेक्टली ना आपकी 7x7 की इमेज को 3x3 पे ले आएगा, हाफ कर देगा। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी जो कि मैक्स पूलिंग की वजह से हमें इस 5x5 के कर्नल अप्लाई करने की वजह से, पेज अप्लाई करने की वजह से हमें नहीं मिल पाई, ठीक है। तो ये हाफ कर देता है जो भी तस्वीर का साइज है, जो भी हमने हाफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। 7x7 है, 7x7 का हाफ क्या होगा? कितनी रोज एंड कॉलम होंगी? 3x3। 3x3। तो इसमें ये बताना ये चाह रहा है कि जब आप कॉफनेट के जरिए 5x5 का कर्नल अप्लाई करते हैं, साइज डायरेक्टली रिड्यूस हो जाता है हाफ पे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो यहाँ पे लॉस हो जाती है, जो हम कवर नहीं कर पाते। अब देखिए 7x7, इसका मतलब है लास्ट लेयर के अंदर फर्ज है कि आपकी जो तस्वीर है वो 7x7 पे आएगी तो ही कर्नल अप्लाई होगा। अगर इससे छोटी तस्वीर हो 5x5, ठीक है, तो उससे जो तस्वीरें हासिल होंगी वो क्या, 1 पिक्सल 2 पिक्सल, तो 1 पिक्सल ही हासिल होगा। तो इसका मतलब है कि मिनिमम भी जो आपके पास तस्वीर का साइज होना चाहिए जिसमें से इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, अगर 5x5 का कर्नल अप्लाई कर रहे हैं तो 7x7 का होगा। इस वजह से, अच्छा सिर्फ यही वजह नहीं, और भी बहुत सारी वजह हैं जो आगे जाके हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो वो हम देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या चीजें हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। हमने सबसे पहले क्लियरली कॉम2डी 32 फिल्टर अप्लाई होंगे, यानी इससे 32 तस्वीरें बनेंगी। उसके बाद आपकी कर्नल की विड्थ बताइए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, या तो ये 3x3 होता है या फिर क्या होता है 5x5। एक्टिवेशन फंक्शन वही वैल्यू लगाया। इनपुट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग देखेंगे। कुछ कह रहे सर? मैक्स पूलिंग जो है 2x2 होगा, वो हमेशा 2x2 है। मैक्स सर इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है? हम तस्वीर का साइज हाफ करते हैं और हाफ करते वक्त जो एक ग्रिड के 4 पिक्सल में से सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करता है उस इंफॉर्मेशन को, हम उसको उठाते हैं। इस वजह से हम 2x2 के लेते हैं। अगर हम बड़ा यानी कर्नल लगाते हैं तो तस्वीर का साइज और ज्यादा छोटा तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो हमें जो रिड्यूस होकर तस्वीर मिल रही है उसके अंदर लर्निंग के लिए बहुत कम चीजें होंगी। एक तो ये भी हो सकता है ना, मैं पहले यानी कॉम्बनेट अप्लाई करके सबके ऊपर मैक्स लगा दूं, उस पूरी तस्वीर का 1 पिक्सल रिप्रेजेंट करता है, तो मैं उसके ऊपर भी तो फर्दर लर्निंग लगाऊंगा ना, इस वजह से। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, नॉट वहां पे डेंसली कनेक्टेड लेयर के अंदर डायरेक्टली आप बेस साइज देते थे, उसके बाद रोज एंड कॉलम्स देते थे। यहाँ पे आप एक चीज नोट करें कि डायरेक्टली जो आपकी इमेज का साइज है वो चीज आप प्रोवाइड कर रहे डायरेक्टली इमेज। तो इमेज ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, और लास्ट के अंदर बता रहा है चैनल का साइज।
क्योंकि ग्रे स्केल इमेज है तो इसलिए चैनल का साइज क्या आ रहा है 1। ठीक है, ये चीज हमें समझ आ गई। सर फिर अगर मैक्स ये स्केलिंग वीडियो अप्लाई होगी फिर क्या हो गया? सर अजानें स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा आसान हो रही है। हम फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। कितना 5 मिनट 10 मिनट? सर एटलीस्ट वुजू भी करना 10 मिनट सर। सर 15 मिनट्स का दिए। सर ये बता जाएं कि ये 28 बाय 28 क्या था। मैं भी इसको बता देता हूँ। ये तस्वीर का साइज है, सेट का वो तस्वीर का साइज। शेप है। ठीक है, तो हम फिर 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। 33 हो रहे हैं, 43 के ऊपर मिलते हैं, या चलें 45, 12 मिनट का, तो हम 12 पे मिलते हैं। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ, मुझे याद नो सर। अच्छा सर, ये लिनक्स के पेपर पहले होगा? लिनक्स का पेपर हाँ मेंशन है ना, सारे क्विज वगैरह। सर उसमें सेकंड वीक लिखा हुआ है, तो सेकंड वीक में पेपर का क्या मतलब है? ये तो सेकंड वीक तुम्हारा यही वाला है। जब अनाउंस कर दें यार, बस जब हमें देखना है, जब भी वो लोग अनाउंस कर दें। ठीक है, आप शेयर होगी। यस सर। ओके, अगर देखिए आपने आज की क्लास समझ ली ना। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग मैंने आई थिंक स्टार्ट शो नहीं हो रही। स्टार्ट है सर। स्टार्ट है, ओके। सर ये जो फिल्टर हम लगाते हैं इसको हम डाउन सैंपलिंग भी बोल सकते हैं, सही है नहीं सर? या वो कोई और चीज है सर? हेलो डाउन जी, मेरी आवाज आ रही? जी सर अभी आ रही है। डाउन सैम्पलिंग आप देखें कर सकते हैं अगर 5x5 से करते हैं, लेकिन उस डाउन सैम्पलिंग के अंदर जो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर लर्निंग आपकी कम से कम भी यानी 7x7 की उसके ऊपर होगी। तो फिर हम डाउन सैम्पलिंग कर्नल से नहीं करते, मैक्स पूलिंग और कॉवनेट को मिला के करते हैं। तो अभी भी जो हम ये कर रहे हैं फिल्टर वगैरह अप्लाई करने के बाद ये दोनों लिया है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं डाउन सैम्पलिंग तो कर रहे हैं। कितनी बड़ी जो आपकी इमेज थी 28x28, मैंने उस तस्वीर को छोटा किया और छोटा करके कितने पे लिया है 26 पे आई है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, 26 के बाद और छोटा हो रहा साइज, तो उसको हम देखते हैं कि हो क्या है। पहली लेयर हमने लगाई, हमने उसके अंदर आउटपुट फिल्टर्स बताए, यानी आपकी एक तस्वीर से 32 तस्वीरें बनेंगे, वही आउटपुट वाले कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप आउटपुट बताते हैं, तो हम आउटपुट बोल रहे हैं या इसको आप क्या बोल रहे हैं फिल्टर बोल। तो 32 फिल्टर मिलेंगे, 32 आउटपुट मिलेंगे, 32 तस्वीरें मिलेंगी। अब वो जो 32 तस्वीरें होंगी वो इस कर्नल की विड्थ एंड हाइट होगी, और इन कर्नल की विड्थ एंड हाइट जो है इसकी जो वैल्यूज होगी ये न्यूरल नेटवर्क खुद डिफाइन करता है। CNN एक्टिवेशन फंक्शन है वही वैल्यू। इनपुट साइज, अब इनपुट साइज हम एक्यूरेट जो इमेज का साइज है वही डिफाइन कर रहे हैं, वहां पे ऐसा नहीं था। वहां पे आप उसको फ्लैटन करते थे, फ्लैटन करने के बाद कितने थे 784, तो 784 आप इनपुट शेप बताते थे कि नंबर्स ऑफ रोज जाएंगी। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपकी जो सैम विद हाइट है और उसका चैनल है वो आप बताते हैं। ठीक है, तो आपकी ये तस्वीर जाएगी ग्रे स्केल इमेज, और इससे 32 तस्वीरें बनेंगी मुख्तलिफ फिल्टर की कॉम्बिनेशन के साथ, और हर 32 तस्वीर में से आप क्या करेंगे मैक्स पुलिंग लगाएंगे। तो वो जो साइज है 26x26, पहली तस्वीर जाएगी 28x28, और उससे जो आंसर मिलेगा वो 26x26। तो 26x26 के ऊपर मैक्स पुलिंग हम लगाएंगे तो वो उसका साइज क्या कर देगा हाफ। तो 26x26 उसका हाफ क्या होगा 13 ठीक है, तो 13 रोज इन कॉलम। अच्छा, वहां पे फिर हम जो मैक्स पुलिंग लगाते हैं 3x3 होगी। ठीक है, ठीक है, 26x26 ये आपके पास चला। अच्छा, फिर उसके बाद
अब ये 13 बाई 13 की जो तस्वीर है ये आपकी नेक्स्ट लेयर पे जाएगी, उस पर कॉर्व नेट अप्लाई होगा और उससे उन 26 तस्वीरों से, बल्कि नहीं 32 तस्वीरें, उन 32 तस्वीरें जिनकी विद इन हाइट 30 बाई 30 है, उससे आपकी 32 फिल्टर 64 फिल्टर और अप्लाई होंगे तो आपकी 64 इमेजेस बनेगी, ठीक है। और उनके ऊपर भी क्या अप्लाई होगा, मैक्स कूलिंग। तो अगर 13 बाई 13 आपकी तस्वीर है, उसको आप छोटा करेंगे हाफ, तो क्या होगा भाई 6। अच्छा 13 बाई 13 में से 2 रोज एंड 2 कॉलम कम होते हैं, तो 13 में से 2 गए, कितने बचे 11। अब 11 का साइज हाफ होगा, 11 का साइज हाफ होगा तो क्या होगा देखिए 5 बाई 5, यानी वो पॉइंट के बाद अगर मैंने वही आपको बात कही थी कि डिवाइड अगर करते हैं 5 को हाफ तो 2.5, तो 2 रो 2 कॉलम बचेंगे। तो यहाँ पे 11 बाई 11 आपके पास तस्वीर थी, उसमें से 5 बाई 5 आपका बच रहा है। एंड फाइनली लास्ट लेयर के ऊपर आप देखें आपने क्या लगाया, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपका काउंट 2D, इस पे काउंट डी अप्लाई होगा 3 बाई 3। तो अब आपके पास जो तस्वीर बचेगी वो क्या बचेगी 3 बाई 3। एंड फाइनली उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, डेंसली कनेक्टेड लेयर, सॉरी 5 का हाफ हुआ ना, तो अप्लाई इसको होगा तो 2 रो एंड 2 कॉलम कम होती, मैक्स कूलिंग अप्लाई नहीं, इस पे क्या अप्लाई होगा मीटर का साइज 3 है हमारे पास, ठीक है। तो अब आपके पास जो लास्ट तस्वीर यहाँ पे देखो, आपने इस वाले के बाद मैक्स कूलिंग के बाद दोबारा कॉम्प नेट लगाया और ये कॉम्प नेट जब 5 बाई 5 पे चलेगा तो 3 बाई 3 ही आपके पास बचता है। मैक्स कूलिंग के अंदर हाफ बचता है, ये बात याद रखें, मैक्स कूलिंग के अंदर हाफ, और हाफ में भी आप क्या करते हैं डिवाइडेड बाय 2, पॉइंट में वैल्यू होगी, पॉइंट वाली वैल्यू हटा दें तो फ्लोट डिवीजन होता है मैक्स कूलिंग में, जबकि कॉर्व नेट के अंदर 2 रो एंड 2 कॉलम आपके कम होते हैं, ठीक है। अब याद रहेगा, यस। अच्छा अब ये काम हो गया, इसमें फिर हमारे पास कुछ चीजें आई हैं। लास्ट लेयर के ऊपर हम आते हैं, लास्ट लेयर पे अगर हम आए तो लास्ट लेयर पे क्या हो रहा है, आपकी जो भी वो पिक्चर थी, लास्ट पिक्चर कितनी की थी भाई 3 बाई 3, तो 3 बाई 3 की जो पिक्चर है उसको हमने कर दिया फ्लैटेंड, और उससे हमने डेंसली न्यूरॉन्स कन्वर्ट किए, निकाले 64, और उसके बाद बॉटम पे हम आते हैं। अच्छा आपके पास देखो कितनी तस्वीर होंगी ये सोचें, 3 बाई 3 की पहली तस्वीर और ऊपर आपने फिल्टर अप्लाई किए हुए थे 64, तो कितनी आपकी यानी पिक्सेल्स बन रहे हैं, वो भी हम कैलकुलेशन भी देखते हैं किस तरह करते हैं। तो फाइनली आप डेंसली कनेक्टेड लेयर पे यहाँ पे आते हैं, आपकी क्योंकि एमनिस्ट है तो आपकी 10 क्लासों में से एक क्लास पे बिलोंग करता है, तो लास्ट लेयर पे डेंसली कनेक्टेड लेयर, आउटपुट 10, एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्टमैक्स, ये आपके क्या है लर्नेबल पैरामीटर्स जिनकी कैलकुलेशन आ रही है। ये रेलू कैसे काम करेगा यहाँ पे, ये समझिए। रेलू तो सेम वही काम के मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आपकी जो मैक्स यानी वो 0 से अबव है तो वैल्यू रहने देगा, 0 से कम है तो उसको क्या कर देगा 0, पूरे मैट्रिक्स में बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स वगैरह जो भी एक्टिवेशन अप्लाई होगा। एक्सक्यूज मी सर। जी वसाम सर काइंड ये तीन जो आखिरी जो फ्लैटन वाले ये थोड़ा सा गो थ्रू करें काइंडली, मैं बिल्कुल ये क्या काम कर रहेगा। देखिए जो भी तस्वीर थी, अब वो 3 बाई 3 तस्वीर, एक तस्वीर का साइज है और मुख्तलिफ फिल्टर्स से कंसाइज होके 64 तस्वीरें आई हैं, पता नहीं कितनी तस्वीरें आई, ठीक है। हमने उसको कर दिया फ्लैटन, तो 3 बाई 3 का मतलब 9 पिक्सल मल्टीप्लाई बाय 64, तो इतनी आपके पिक्सल्स हैं फ्लैटन होके, तो वो फ्लैटन पिक्सल इसमें इनपुट जाएंगे और इस वाली डैश लेयर से 64 न्यूरॉन्स निकलेंगे, फिर जो 64 न्यूरॉन्स हैं वो नेक्स्ट लेयर में जाएंगे और उससे 10 न्यूरॉन्स निकलेंगे। तो ये तो वही वाला काम किया जो हमने लास्ट उसके ऊपर ANN के ऊपर किया था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। अच्छा अब मैं इसकी ना लास्ट कैलकुलेशन आपको बस बता दूं, अगर आपने आज की क्लास समझ लेना, इसका मतलब है CNN जो कंप्लीट वर्क करता है आपने वो काम समझ लिया।
सर ये लास्ट में जब हमने उसको 3 into 3 में कन्वर्ट किया तो फिर अगेन इसको हम मैक्स पूलिंग के जरिए हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, मैक्स कर पूलिंग नहीं सकते लगा हो, सकते। ठीक है, क्योंकि मैक्स पुलिंग लगा के तो आपके पास ये काम आया था, तो इसके ऊपर भी आप मैक्स पुलिंग लगाएंगे तो एक ही बचेगा, एक ही बचेगा ना 1/1 पिक्सल। यस सर। तो इसलिए 3/3 के ऊपर हम इसको रोक रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं, हमने ये जो मॉडल बनाया, इस मॉडल के लर्नेबल पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी पहली लेयर के अंदर कितने आए, 320 पैरामीटर्स, यानी ये वेट्स होंगे। मैक्स पूलिंग के ऊपर कोई वेट्स अप्लाई नहीं होता, इसलिए 0, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं उसके बाद खत्म, इस पर कोई वेट्स तो अप्लाई होता ही नहीं। कॉम 2D के ऊपर भाई वेट्स अप्लाई होते हैं, डेंसली कनेक्टेड पे भी होते हैं। तो यहां तक हम देखते हैं कि किस तरह ये आपके हर लेयर के ऊपर, पहली लेयर पे 320 केस हैं, दूसरी लेयर पे 18,000 केस हैं, और तीसरी लेयर पे ये 36,000 जो आपके पैरामीटर है, लर्नेबल पैरामीटर, ये हाइपर पैरामीटर नहीं, ठीक है, लर्नेबल पैरामीटर्स, ट्रेनेबल पैरामीटर, जिन्हें हम ट्रेन करते हैं। तो ये किस तरह निकाल, इसका सिंपल सा फार्मूला, सबसे पहली चीज डिसाइड होता आउटपुट कितने आ रहा है, ठीक है। कर्नल का साइज जो कि हम मल्टीप्लिकेशन करके निकालते हैं, कर्नल का साइज का मतलब है कितने पिक्सल है, 9। उसके बाद तीसरी चीज है आपकी नंबर ऑफ फिल्टर, कितने फिल्टर अप्लाई हो रहे हैं, 32। अच्छा, हर फिल्टर के साथ एक बायस होता है, जो भी फिल्टर है उसके साथ एक क्या होगा, बायस। तो जितने फिल्टर्स होंगे उतनी बायस की वैल्यू होगी, ये भी क्लियर है। तो हमें ये फार्मूला जो कैलकुलेट करना है 320 या 18,000, 36,000, इसके लिए कुछ हमें वैल्यूज चाहिए। वो वैल्यूज क्या क्या होती हैं आप देखें, सबसे पहले आउटपुट चाहिए होता है, कर्नल का साइज चाहिए होता है, फिल्टर का साइज चाहिए होता है, और जितने फिल्टर्स होते हैं उतने ही आपके क्या होते हैं, बायस। और फाइनली आप गेट कर सकते हैं आपके लर्नेबल पैरामीटर। फार्मूला क्या है, फार्मूला सिंपल ये कहता है कि आउटपुट को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ कर्नल्स की वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ फिल्टर्स, और उसके अंदर सम कर दो क्या, नंबर ऑफ बायस। आसान है फार्मूला, ओके एन बी, अगर हम इसको करें ओके एन बी, ओके एन प्लस बी सर, हाँ ओके एन प्लस बी, सही। तो ये फार्मूला बना। अब इस फार्मूले के तहत हमने इसको इनपुट दिए, तो आप देख सकते हैं कि पहली लेयर के जो नंबर ऑफ लर्नेबल पैरामीटर्स हैं वो कितने, 320, देख लें 320। दूसरी लेयर पे आते हैं, दूसरी लेयर के ऊपर सेम वही मैंने इनपुट दी, वही सेम फार्मूला। अब दूसरी लेयर के जो इनपुट थे या आउटपुट थे वो कितने थे, 32। कर्नल कितने, 3/3। नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने, 64, और हर फिल्टर के साथ एक बायस होता है, तो मल्टीप्लिकेशन हमने किया। उसके बाद सेम वही फार्मूला अप्लाई किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने आ रहे हैं, 18,496, यही आ रहा है। और आखिरी लिए इसमें किसी को कोई मुश्किल कि ये लर्नेबल पैरामीटर कैसे निकालना है, ओके एन बी, सर बाकी सब ओके एन प्लस बी, होता क्या है? सॉरी सर बाकी सब कुछ तो क्लियर है, लेकिन ये जी सवाल करें। सर बायस क्या होता है? ओके, कोई इसका रिप्लाई करना चाहेगा, बायस क्या होता है? y is equal to wx plus b हमने पढ़ा था सर, उसमें वो जो b होता है हमारे पास, वो सर बायस वही है, वही सर, उसमें लाइन के जो y एक्सिस से हम लेते हैं, मतलब इंटरसेप्ट। यस सर, ठीक है। तो लिक्वेशन में अगर देखें इंटरसेप्ट, जहां से आपका जो लाइन है वो किससे टकराती है, y लाइन से, वो इंटरसेप्ट होता है। y एक्सिस पे जिस जगह भी आपकी लाइन टकराती है उसे हम क्या कहते हैं,
स्लो इंटरसेप्शन। तो बायस सिंपल यहाँ पे वेट्स W एंड B जिस तरह होते हैं, तो इसी तरह एक बायस हर लेयर के लिए, हर इमेज के लिए एक बायस की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। वो रैंडमली कुछ भी हो सकती है, उसके अंदर कोई भी रैंडमली वैल्यू आएगी, यानी ये एक वेरिएबल फिक्स है जिसके अंदर बायस की वैल्यू आके स्टोर होगी, जो कि न्यूरल नेटवर्क को डिसाइड करेगा कि इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए। तो हमारे जो न्यूरल नेटवर्क है, इस वक्त इतने सारे जो न्यूरॉन्स हैं जो लर्न होके आपके पास लर्निंग आएगी, वो कितने होंगे टोटल? सर आउटपुट का भी एक दफा थोड़ा सा क्लियर कर दें। 32 64 कैसे? ठीक है, आउटपुट हम कैसे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। पहली तस्वीर का आउटपुट कितने नंबर ऑफ फिल्टर? ठीक ठीक समझ आ गई। 32, ठीक है। तो सेम ये चीज है। तो आउटपुट आप पहले डिसाइड करें, उसके कर्नल्स के नंबर ऑफ सेल्स कितने, फिल्टर्स कितने अप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, फिल्टर्स भी वही। अच्छा, इस वाले के अंदर देखिए आउटपुट मैंने डिसाइड क्या किया है, आपकी 32 क्या है फिल्टर जनरेट होंगे, ठीक है। तो 32 आपके क्या है, एक तस्वीर आपकी इनपुट जा रही है, इसको आउटपुट की जगह फर्स्ट कॉलम जो है ये इनपुट होगा या आउटपुट होगा सर? ये इनपुट होना चाहिए। हाँ इनपुट होना चाहिए, ठीक है, इनपुट। तो इसमें इनपुट कितने गई, एक तस्वीर। दूसरे वाले में कितनी गई, 32। तीसरी वाली में अच्छा, पहली में आपकी कितनी गई, एक। दूसरी वाली में 32 जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। और तीसरी वाली में 64 जाएंगे, ऐसे ही। यस, तीसरी एक वाली हर में लेयर 64 जाएंगे। आउटपुट जो है दूसरे को इनपुट हो रही है। हाँ, यानी फर्स्ट लेयर का जो आउटपुट होगा वो सेकंड का क्या होगा, इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड लेयर का आउटपुट में कह रहा था, तो भी वही बात है कि इस लेयर के आउटपुट जो निकलेंगे वो कितने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लर्नेबल पैरामीटर्स की कैलकुलेशंस हैं, और यहाँ पे इनका सम करके आप रिजल्ट देख सकते हैं। 55,000 थे, 744, यही है। जी सर, यही है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो, लेकिन अब हमने अभी तक जो भी चीज़ सीखी है इसको रिवाइज करते हैं और क्लास को एंड की तरफ लेके जाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कॉन्व2डी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्या है। ये ग्लोबल फीचर्स की जगह लोकल फीचर सीखता है। लोकल फीचर किस तरह सीख रहा है, हम तस्वीर के ऊपर एक पेज चलाते हैं, वो पेज होता है 3x3 का, ठीक है। ज्यादातर आपको 3x3 का ही मिलेगा या मैक्स आपको 5x5 का मिलता है, लेकिन हम जो यानी प्रेफरेंस करेंगे किसको करेंगे, 3x3 को। उसके क्या फायदे हैं वो अभी आगे जाके हम देखेंगे भी हो। तो 3x3 का एक कर्नल चलता है, उसके अगेंस्ट एक स्ट्राइड यानी एक एक करके आपकी रोज की जो पेज है तस्वीर के ऊपर, करना तो फिक्स है, लेकिन जो आपका पेज है तस्वीर के ऊपर हर उसके ऊपर चेंज होता है। एक्सेल फाइल का हर तस्वीर के ऊपर देखिए कर्नल मूव हो रहा है, पेज। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो कर्नल चाहता है उसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है, सिंपल यानी सेम पोजीशन के एरेस की वैल्यू को उन सबको आपस में सम कर देते हैं और एक नई वैल्यू बनती है उसको हम लगा देते हैं। इस तरह मुख्तलिफ जितने हम फिल्टर्स बताएंगे उतनी मैट्रिक्स जनरेट होगी और उनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले फीचर्स हैं उनको हम उठा लेते हैं। तो यही सेम चीज हम अगर चाह रहे हैं कि सेम साइज की ही तस्वीर सेम हमें कर्नल अप्लाई करने के बाद मिले, तो रूल ये कहता है कि चारों तरफ 0 लगा दो, तो कोई इंपॉर्टेंस का फर्क नहीं पड़ता। आप जब यानी कर्नल चलाएंगे तो आपको वही 7x7 की तस्वीर मिलेगी, लेकिन आपने देखिए डायमेंशन बढ़ा दी, पहले 7x7 था, अब 2-2 आपने रो एंड कॉलम बढ़ा दी, तो कितने हो गए। अब इमेज का साइज क्या है, 9x9। पैडिंग बढ़ाने के बाद
9x9 सर 9x9 यस सर। ओके मैक्स पूलिंग अच्छा आपको पता चल सर गया। एक्सक्यूज मी सर, एक जरा क्वेश्चन क्लियर कर दें। ये जो कर्नल का साइज है, जैसे आपने कहा कि ये 3x3 लेंगे, तो 9x9 जो है ये CNN खुद डिसाइड करेगा कि उसमें 3x3 लेना है या 9x9 लेना है? यार देखो कर्नल का जो साइज है ना, ये है जो फिक्स हुआ हुआ है, ठीक है। ये साइज और इसकी वैल्यू न्यूरल नेटवर्क डिसाइड करता है, ये बात याद रखें। लेकिन ये कर्नल की विड्थ और हाइट है, कितनी रोज एंड कितने कॉलम, ये हम डिसाइड करेंगे। 3x3 जो है ये हमने डिसाइड किया है। 3x3 के अंदर ये 2, 4, 5 ये जो वैल्यूज आ रही है, ये जो आएंगी, ये न्यूरल नेटवर्क डिसाइड करेगा। ओके सर, क्लियर हो। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी जो विड्थ एंड हाइट है, साइज जिसको आप कह रहे हैं, साइज जो डिफाइन करेगा वो कौन करेगा? साइज डिफाइन करने वाले हम लोग। मैक्स पूलिंग अप्लाई होती है, इसमें 2x2 की ही विंडो होती है और वो स्ट्राइड 2 की स्ट्राइड से चलती है, लेफ्ट भी और बॉटम भी। तो उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो निकाल लेते हैं। तो बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, बहुत सारी तस्वीरों से हम उन तस्वीरों के जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो निकाल लेते हैं, फिर उनके ऊपर वेट्स वगैरह दूसरी चीज अप्लाई होती है। सही है, इसमें कोई मुश्किल? ये 22 कर्नल के साथ ऐड होगा? बायस बिल्कुल, जितने नंबर ऑफ कर्नल्स होंगे उतनी आपकी नंबर ऑफ बायस होगी। सर एक्सक्यूज मी सर, ये फ्लैटन की मुझे समझ नहीं आई है, फ्लैटन क्या होता है ये? फ्लैटन कुछ नहीं होता, मैं एक फ्लैटन की एग्जांपल यहाँ दिखा दूँ। जैसे ये सेल है, ठीक है, मैं अगर इसके ऊपर फ्लैटन अप्लाई करता हूँ, फ्लैटन क्या करेगा? इन सबको उठा के एक सेल में ले आएगा। ये फ्लैटन सही है? यस सर, बस फ्लैटन का इतना सा काम है। और कुछ? सर वो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी चीजें हम चैप्टर 5 वगैरह उसको प्रॉपर यानी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम देखेंगे। अगर आपने ये पढ़ लिया तो चैप्टर 5 पूरा आपको समझ आएगा। सर एक चीज बता दें, मुझे 26 आया था, वो कैसे आया था? ओके 26 कैसे आया था? जब आपकी देखिए विंडोज 7x7 पे चली थी, इससे जो हमें इमेज गेट हुई थी वो हुई थी 5x5। हमें ये चीज पता है कि जब भी हम कर्नल चलाते हैं 3x3 का किसी भी साइज की विद एंड हाइट की इमेज पे, उसमें से लेफ्ट साइड से 2 रो यानी 2 कॉलम और बॉटम से 2 रोज क्या होती है, कम हो जाती। ठीक है, तो अगर मैंने 28x28 की तस्वीर दी थी, यहाँ पे कहाँ गई वो हमारी बुक? जी सर समझ आ गई। 28x28 की हमने ये तस्वीर दी थी, तो अब इसका साइज चेंज होके क्या बन गया? 26x26। ठीक है, और यहाँ पे हमने आउटपुट बता दिया और मैक्स पूलिंग में इसके डिवाइड कर देंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये मैक्स पूलिंग में जो आउटपुट है ना, वो इस लेयर के देखिए आउटपुट है जो मैं कह रहा था, आउटपुट शेप। तो वहीं पे जाके मैंने आउटपुट सही किया हुआ था, यहाँ पे आप इसको आउटपुट ही रखें। ठीक है, लेकिन इसमें सर देखें ना, आप जो आप फर्स्ट लेयर को दे रहे हैं तो वहां तो किसी चीज की कोई आउटपुट नहीं आ रही ना, वहां फिर 1 कैसे है? ये तो एक्चुअली उस लेयर की इनपुट ही होगी। अच्छा वहां पे वो 1 ही कह रहे हैं ना फर्स्ट के अंदर। यस ठीक है, तो ये 1 फिर इनपुट ही रहते हैं। तो आई के रिपीट कर दें एन बी प्लस। जी सॉरी, कोई कुछ कह रहा था? असाइनमेंट रिपीट कर दें प्लीज। ओके, असाइनमेंट सिंपल सा था कि आपका CNN का जो हमने Q2 के अंदर नेटवर्क ट्रेंड किया था, जिसमें कैट एंड डॉग हमें बताता था, उस मॉड्यूल को फ्लास्क की ऐप से आपको इंटीग्रेट करना। ठीक है, अदरवाइज तो हम सीखेंगे, अगर नहीं होता नो इशू। ये एक टास्क है असाइनमेंट में। सर तो फ्लास्क की ऐप बनाना पड़ेगा उसके लिए? हाँ, उसके लिए फ्लास्क की ऐप बनाना आना चाहिए। YouTube पे आप जाएं, बकी रॉबर्ट बहुत अच्छा इंस्ट्रक्टर है और आपको फ्लास्क बहुत अच्छी करवा देगा। सर काइंडली लिंक शेयर कर दें या नाम बता दें, टाइप कर दें। लिंक शेयर कर रहे हैं सर। लिख लो ना यार, बकी रॉबर्ट।
ROBBRT। ओके, तो फिर हम आज की क्लास को यहीं जी टेक्निकल बातों को हम यहाँ पे रोकते हैं और फिर आप लोग के अब जो क्वेश्चंस हैं वो हम ले लेते हैं। अच्छा सर, मैं ये एक लिंक शेयर करता हूँ यूडेसिटी का, जिस पे ये डीप लर्निंग का कोर्स ना अभी तो फ्री अवेलेबल है, इनरोल कर लें। सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा लेकिन उससे लर्न कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारा अच्छी तरह समझाया हुआ है, मैंने सेकंड क्वार्टर में सर वो किया था। यही चीजें जो आज जिनको अगर समझ में नहीं आई ना, उसमें सर बहुत जबरदस्त उन्होंने चीजें ना विद एग्जांपल सर उन्होंने की है। और मैंने भी आप लोग को कहा था कि क्लासरूम पे शेयर कर रहे थे। जी गूगल क्लास पे आप शेयर कर। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको 4 कोर्सेज बताए थे गूगल के सर्टिफिकेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें CNN भी आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं, तो वो लाजमी करें क्योंकि हमें गूगल की सर्टिफिकेशन निकालनी। सर काइंडली आप शेयर कर सकते हैं दोबारा वो टेंसरफ्लो स्पेशलाइजेशन, इसको सर्च करना है। ठीक है सर, यही बात, जो अगर किसी को सर्टिफिकेट चाहिए ना तो कोर्सेरा से टेंसरफ्लो स्पेशलाइजेशन का उठा ले। वो सेम कोर्स है ये वाला जो मैं अभी लिंक सेंड करूंगा, क्लासरूम में भी सेंड कर देता हूँ, मैंने इधर भी शेयर किया है चैट में भी। तो हमें हमारा जो फोकस है ना टेंसरफ्लो स्पेशलाइजेशन। यस सर, ठीक है, हमें उसको टारगेट रखना है। सर ये वीडियो कब मिलेगी? सर्टिफिकेशन ये वीडियो मैं अभी अपलोड करने के बाद शेयर करूंगा। कहाँ पे सर? देन वहां से सर ये फाइल भी शेयर कर देंगे। मैं अभी इसको कर रहा हूँ। सर काइंडली वो सर्टिफिकेशन का नेम रिपीट कर दे सर। या सर्टिफिकेट का लिंक जरा कोई एक फाइंड करें और स्क्रीन शेयर करके हमें बता सकता है कि कौन सा था। और इसका कोई प्लूरल साइट के ऊपर भी अच्छा कोर्स है टेंसरफ्लो की सर्टिफिकेशन को लेकर? फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास उसकी 3 स्पेशलाइजेशंस पड़ी हुई हैं।